हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों को मैं अपना नाम बता रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है 3-3, 4-4 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं बट मेरा नाम नहीं जानते, कन्फ्यूजन क्रिएट करते, किसी और नाम से मुझे बुलाते हैं। मैं हूँ भारती सिंह और आप लोगों को अब हर बार ये याद दिलाऊंगी कि मेरा नाम क्या है। उसके अलावा आज की रीडिंग है जनवरी के ऊपर, जनवरी राशिफल, लव राशिफल होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो मेरी जान, मैंने सब कुछ डिटेल्स डाल रखे हैं, मून साइन, सन साइन, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हाँ, इस रीडिंग को आप किस बेस पे देखें, आप लोगों को सीधे सीधे कहूंगी मून साइन के बेसिस पे या चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखो तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ के या राइजिंग साइन के अनुसार देखो। कभी कभी कोई राशि उनको लगता है, लोगों को लगता है कि मेरे से ना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिजोनेट करता है, तो आप उस हिसाब से देखो, कंप्लीटली फाइन। ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टारो रीडिंग, सभी रीडिंग्स जनरल होती हैं, ठीक है। ये रीडिंग्स आपसे रिजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती हैं, ठीक है। प्लस ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, इसमें लड़का लड़की पे ध्यान देने की जगह सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दो। आपको अच्छे से पता है आप कौन से जेंडर के हैं और आपके पार्टनर कौन से जेंडर के हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर्स जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, एक नंबर तो आपको अमित सर का दिया गया है जो हीलिंग के ब्रेसलेट्स वगैरह बनाते हैं, जो लव हीलिंग हो और सेल्फ हीलिंग हो या किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए ब्रेसलेट डिजाइन करते हैं। दूसरा नंबर मेरा है जो किसी भी फॉरवर्डेड मैसेजेस के लिए नहीं दिया जाता। लाइक आप कोई फॉरवर्डेड मैसेजेस, हाय हेलो कैसे हो मैडम, नहीं मैसेज कर सकते और ना ही आप उस पर कोई कमेंट डाल सकते हैं, ना ही कोई सजेशन डाल सकते हैं। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पर्सनल रीडिंग के लिए दिया जाता है जो मेरी पूरी टीम ऑपरेट कर रही होती है। 3 लोग टोटल मिलाकर आप लोगों का फ़ोन जो है, आप लोगों के मैसेजेस जो है देख रहे होते हैं अलग अलग जगह से, और वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स में मैं आपको बता दूं, ये नंबर चार्जेबल रीडिंग के लिए होता है, चार्जेबल पर्सनल रीडिंग के लिए होता है। जब आप मैसेज करते हैं तो आपको चार्जेस बताए जाते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल लगते हैं तो आप बुकिंग करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स मैं नहीं देती, मेरी टीम देती है। रीडिंग के दौरान सिर्फ मैं बैठती हूँ, जब रीडिंग प्रोवाइड करनी होती है सिर्फ तब मैं होती हूँ, ठीक है। तो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो मैसेजेस मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। अब ऑलरेडी टीम आ चुकी है, टीम हायर कर रही है। हाँ, बीच में कुछ दिन मैं थी एक्टिव बट अब मैं नहीं हूँ, और ना ही मेरी टीम जो है कोई सजेशन या कोई कमेंट्स जो होती हैं वो फॉरवर्ड करती है, वो तुरंत डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही सारे सजेशन दो, इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम करो, जो भी चीज़ें हैं आप लोग मुझे वहाँ पे या यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लाइक वहाँ कमेंट बॉक्स में डालो, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम लोग ज़्यादा ऑलरेडी समय गवा चुके हैं, इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स क्या है, आप लोगों की जनवरी मंथ में ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे मेष राशि के लिए सबसे पहले बताएं। आज पूरा दिन कार्ड की क्लिनजिंग हुई है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्लिनजिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि टोटल मुझे लगता है टोटल 78 कार्ड्स थे मेरे पास, डेक्स थे, एक एक को क्लिनज करने में जान निकल गई भाई साहब। अच्छा है, एक फ्रेश एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम रीडिंग देखेंगे। यूनिवर्स मुझे मेष राशि वालों के लिए बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगे। 6 of Cups, 4 of Cups, 4 of Wands, 6 of Swords, Tower, the Devil, High Priestess, Magician, Knight of Pentacles, and bottom of the deck 5 of Pentacles, okay, 5 of Pentacles, okay। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं मेष राशि वाले, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे उनके पार्टनर को लेकर। बाय द वे ओवरऑल रीडिंग में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। लव के लिए मैं अलग रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रहे। लव रीडिंग चैनल है इसलिए करियर की ज़्यादा रीडिंग्स इसमें हम नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आप दोनों की, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बता देती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। यहाँ पर लियो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। मेष राशि यानी कि आपके पार्टनर मेष राशि के भी हो सकते हैं, खुद आपके साइन के हो सकते हैं। टॉरस राशि दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ, आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन से गुजर रहे हैं। आपकी एनर्जी में उत्साह है, पैशन है, फायर है और फुल ऑफ लाइफ है। लाइफ को जीने का एक उत्साह आपके अंदर देखा जा रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे आप इनफैक्ट एक फ्रेश स्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं। आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी कहीं फिक्स हो सकती है, बात कहीं पक्की हो सकती है। जहाँ बात करें आपके पार्टनर की,
तो आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली वापस कनेक्शन में आना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ वापस से अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, बट आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, या उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन करेंगे, शिकायतें करेंगे। लाइक आप उनको लेकर बहुत अवेयर हो, आप उनको पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हो कि वो कैसे बिहेव करते हैं, या वो कैसे एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, या कैसे रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, और इनफैक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है आप किसी नए व्यक्ति के साथ भी डेटिंग एनर्जी में आएंगे। यानी कि डेफिनेटली मुझे मेष राशि वाले इस महीने एक न्यू कनेक्शन में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, न्यू लव में, न्यू लव पार्टनर के साथ भी आप जो है इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। बट हो सकता है ये लव पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लव लाइफ में मेरे को कहीं ना कहीं आपकी नई शुरुआत दिख रही है, नया फायर दिख रहा है, नया पैशन, नई एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर आपके लिए बैलेंस भी दिख रहा है। आप बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, सेल्फ वर्थ एहसास हो गया आपको अपनी सेल्फ वर्थ का। जनवरी की प्रेडिक्शन है, ठीक है। एहसास हो गया है आपको अपनी सेल्फ वर्थ का, आपको पता चल गया है आप क्या चीज़ हो, आप कितनी बड़ी तोप हो, आपको एहसास हो गया है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फायर है। आप मतलब ऐसे है कि ठीक है अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं वाला कॉन्फिडेंस आपको आ चुका है। और यहाँ पर कुछ सडन फैसले भी आप लेते नज़र आ रहे हैं, कुछ फैसले आप बहुत ही अचानक ले लेंगे, और आपको लाइक लव रिलेशनशिप में भी देख रही हो बहुत सडन कुछ फैसले ले लेंगे। आप बोलेंगे ठीक है मतलब अब मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर आर इवन चांसेस कि अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ तो सडनली आप जो है सेपरेशन के लिए फाइल कर देंगे कि ठीक है यार लीगल ले लो, अब ख़त्म करो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ किसी और के साथ, या आगे बढ़ जाती हूँ किसी और के साथ। बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप सडनली महीने के एंड में कोई एक फाइनल आउटकम की तरफ आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मुझे ऐसा कर देना चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में गलत लोगों को एंटरटेन ही क्यों करूं, जो लोग मुझे सिर्फ मेरा खून निचोड़ने के लिए, मेरे को उन लोगों को रखना क्यों है, या मैं उस इंसान को क्यों एंटरटेन करूं जो इंसान मेरे को समझ ही नहीं पा रहा है, जो सिर्फ मेरा एनर्जी बोलते ना निचोड़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में फ्रेश स्टार्ट है, पर थोड़ा सा बच्चों वाला एनर्जी भी है। तो यस आपके जो फैसले होंगे उसको लेकर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए फैसले एकदम से अचानक से मत लो, प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, मैं कह रही हूँ। क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ की एहसास करोगे, बट सोचोगे समझोगे नहीं और कोई एक्शन ले लोगे, और बाद में आप बोलोगे अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, या मैंने तो जल्दबाजी कर ली। यानी कि यस न्यू लव पार्टनर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सिंगल हो स्पेशली, या आपकी ज़िंदगी में आप किसी नए की खोज में थे, तो डेफिनेटली कोई नया व्यक्ति आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जाना नहीं चाहते, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बेस्ट डिज़र्व करते हो, और आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता जो मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते, मुझे वैल्यू नहीं दे सकते, अटेंशन नहीं दे सकते, लाइक मुझे जो है हमेशा शिकायत करते रहते हैं, या हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर को मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे स्टॉकिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। देखो ये बंदा या बंदी डेफिनेटली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपके साथ कोल्ड है, उनका बिहेवियर और आप दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, चेंजेस दोनों में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक अकेले वो उस व्यक्ति में आए हैं, आप दोनों में परिवर्तन आ गए हैं। ईगो उनका भी हाई है, ईगो आपका भी हाई है, आप भी कम नहीं हो, ये भी कम नहीं है, दोनों की ईगो बहुत हाई है। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि या तो ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली मैरिड है, मैरिज का प्रॉब्लम है, या मदर का इशू है, लाइक इनके माता पिता का इशू है, जिसके वजह से आप लोगों का कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो वो ना अपनी उस तरफ पे, अपने मदर या अपनी मैरिज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वही सही है, वही राइट डिसीजन है, मेरे को उधर ही ध्यान देना चाहिए। बट क्या ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ एक एडिक्शन भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि क्रेजीली मुझे बार बार दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको चेज कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन में आ जाएं, ये चाहते हैं कि आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को एंजॉय करें। बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इनके दिल में, इनके दिल के हिस्से में क्लियरली दिख रहा है कि किसी और का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि डेफिनेटली कोई व्यक्ति इन्हें गाइड करता है कि कैसे चलना है, कैसे मुड़ना है, कैसे उठना है, या किसी व्यक्ति का कंट्रोल इनके ऊपर बहुत हैवी है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको
लाइक अप्रोच नहीं करते हैं, या हो सकता है इस व्यक्ति की मैरिज कहीं फिक्स हुई है जिसके वजह से, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में दूसरे लोग प्रायोरिटी में बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी चीज़ें। इवन मुझे सोशल गेट टुगेदर और इवेंट दिख रहा है। देयर आर चांसेस कि अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो इस महीने के एंड में इनकी शादी वगैरह कहीं फिक्स हो जाए, बात कहीं पक्की हो जाए। हालांकि मुझे क्लियरली यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है कि आप लोग दोनों के जो है बीच में यूनियन होगा इस महीने। क्लियरली आपके पार्टनर आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इनको जलसी भी हो रही है आपके आगे बढ़ने से। इनको प्रॉब्लम भी हो रहा है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं या आप किसी और को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं। इनको दिक्कत आ रही है, हर्ट हो रहे हैं बट शो नहीं कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में कितना कुछ उन्होंने खोया इसके बारे में वो ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या इस महीने एरीज राशि वालों के लिए यूनियन एक्सपेक्टेड है। सन, चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चांसेस तो आप लोगों की ज़िंदगी में ना है, यूनियन के है, बट मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस मेष राशि वालों, आपकी ज़िंदगी में ना कोई नया व्यक्ति आने वाला है वेरी स्ट्रांगली, और ये व्यक्ति कोई शादी वगैरह के प्रपोजल या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आ सकते हैं, क्लियरली मुझे दिख रहा है। बट अगर आप इस व्यक्ति के लिए जैसे कि वेट कर रहे थे, या इस व्यक्ति की तरफ से आप वेट कर रहे थे कि भाई आपकी ज़िंदगी में आप कोई नया व्यक्ति नहीं सोच रहे थे कि कोई मिल जाए, या कोई नया व्यक्ति आप नहीं चाह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो चांसेस है कि यही आपको अप्रोच करेंगे। बट दिस टाइम ये अप्रोच करेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब स्लोली आपको जो है बोलते ना आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, स्लोली ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं लग रहा कि ये क्लियरली रेडी हैं कि आपके साथ पूरी तरह से रिलेशनशिप में कम्प्लीटली आ जाए, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन लग रहा है कि यस, ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे धीरे धीरे। अब अप्रोच का मतलब क्लियरली दिख रहा है कि जैसे कई मैसेजेस पे अच्छी बातें कर लेंगे, या आपको जो है ऑनलाइन मैसेजेस भेज देंगे, या कॉल कर लेंगे, और सही ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी भी साथ दिख रही है। तो यस, डेफिनेटली दिख रहा है कि दो लोगों के बीच में ये जो है आपके साथ कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि रिश्ते में वापस आ जाए। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उनको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, या आपका बिहेवियर उनके साथ क्या है, तो उस हिसाब से ये व्यक्ति आपके साथ डील करेंगे। लेकिन हाँ, यूनियन के चांसेस हैं, या तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, आपके नए व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप पास्ट पर्सन को ही ढूंढ रहे हैं तो वही व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेंगे, बट हाँ, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, सो ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या रीडिंग है। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी में वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगी जनवरी के महीने में, साल 2024। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बाय द वे, न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? न्यू ईयर में कहीं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए 2024 जनवरी के महीने में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके पार्टनर को लेकर उनकी फीलिंग्स, वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शन जनवरी मंथ में क्या होंगी। ये आपके पार्टनर की थी, अब आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। 2 ऑफ कप्स। मैं अभी जस्ट ट्रिप से वापस आई हूँ, कुछ दिन से मैं बाहर ही थी, अब भी जस्ट वापस लौटी हूँ। ओके, हर्मिट। ओके, सो वृषभ राशि वालों, जिस व्यक्ति से आप स्ट्रांगली डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। ठीक है, फायर साइन, एयर साइन ज़्यादा दिखे हैं मुझे। ओके, यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ, एक सेकेंड यार, आपकी एनर्जी में आप ऑलरेडी अपना एक फेज़ एंजॉय तो कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेटर अचीव करते नजर आ रहे हैं। देयर आर चांसेस कि किसी नए व्यक्ति को या तो डेट कर रहे हैं, या तो करेंटली अपने पास पर्सन के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट कंप्लीटली नहीं दिख रहा है, या तो न्यू व्यक्ति का कोई अप्रोच आपको मिला था, क्योंकि यहाँ पर नया पर्सन मुझे दिख रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर क्लियरली मुझे करंट एनर्जी पे चीज़ें बेहतर दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल जनवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है, देखो जनवरी के महीने में ना आप बहुत बोल्ड नज़र आओगे, बहुत ही बॉसी, बहुत ही बोल्ड। भाई मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, भाई मुझे अपने से नॉलेज है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ करके। मतलब आपको ना एक अच्छे से एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में देखने को मिलेगा। लाइक दिखेगा कि आप बहुत बदल रहे हो, आप में एक परिवर्तन, एक ड्रास्टिक चेंज ज़रूर देखने को मिलेगा।
प्लस आपके अंदर जो है ना, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक एनर्जी क्रिएट ज़रूर होगी जनवरी के महीने में। जनवरी के मंथ में आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर बहुत पॉसेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, पॉसेसिव होंगे, या कह सकते हैं जलस होंगे। आप थर्ड पर्सन को लेकर बहुत परेशान होंगे। अब देखो यार, ये आपके लिए ना दो स्थिति पैदा हो रही है वृषभ राशि वालों। एक तो ये स्थिति पैदा हो रही है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई है जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आया और आपको डर इस बात का लग रहा है कि यार ये व्यक्ति फिर से जो है गलत साबित हो गया तो यार मुझे जो है इसने चोट पहुंचाई तो, क्योंकि ये आपके अंदर का डर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हैं इस बात से कि वक्त कभी बदल गया तो, चीज़ें खराब हो गई तो, अभी तो चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बाद में बिगड़ गई तो स्पिरिचुअल आप हो, स्पिरिचुअली अलाइन भी हो, आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हो, चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर रहे हो, इवन मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हो, पर मन से डरे हुए हो, मन से बहुत हताश हो कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, या किसी थर्ड पर्सन को लेकर आपका फोकस ना आपके पार्टनर से ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन पे है। यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस्ड है कि यार उसको क्या मिल रहा है, या कहीं वो चीज़ तो नहीं छीन रही है या छीन रहा है, या उसकी दखल तो नहीं है, क्या वो मेरे पार्टनर से अभी भी मिल रहा है, क्या मेरा पार्टनर तो मुझे झूठ नहीं बोल रहा है। आपकी ज़िंदगी का कलेश ही मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप बॉदर्ड हैं। देर आर इवन चांसेस वृषभ राशि वालों, सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी, पर चांसेस बहुत स्ट्रांग है वृषभ राशि कि आप जो है किसी तरीके का स्पेल वगैरह ट्राई करेंगे महीने के एंड में। जनवरी के महीने में आपकी तरफ से कोई स्पेल हो सकता है, यानी कि कोई रेमेडी, टोटका, तंत्रा या कोई गड़बड़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, अभी ऑलरेडी शनि की दशा इस तरह बैठी हुई है, ऐसी तरीके की कोई भी क्रिया करने से नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये सब चीज़ें करने से उनको बेनिफिट मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन ये इनको नहीं पता रहता है कि उसका तीन गुना नुकसान भी साथ में होता है। मतलब वो भी इंस्टेंटली हमको नहीं देखने को मिलता है। मतलब शुरू में तो हमें सब अच्छा ही लगता है, फिर बाद में हमें पता चलता है कि उसका नुकसान कितना हुआ। इसलिए किसी भी तरीके की बुरी आदत से दूर रहो, क्योंकि जनवरी मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है शुरुआती महीना तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में पता नहीं आप इतने इनसिक्योर हो रहे हैं, आप इतने परेशान हो रहे हैं कि आप कोई या तो बुरी आदत में चले जाएंगे, लाइक कोई ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा शुरू कर देंगे, या तो आप खाना खूब खाना शुरू कर देंगे, या तो आपके अंदर गुस्सा, जलसी, चिड़चिड़ापन या ये तंत्र, स्पेल, ये सब चीज़ों में आप घुसना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। ये मायूसी, ये उदासी ना कुछ ही टाइम के लिए है। आपको खुद को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से संभालना आप सीख गए हो। इस चीज़ को बैलेंस करो, इससे परेशान मत हो जाओ। आपके अंदर क्लियरली डर है कि आपके पार्टनर आपके साथ फिर से प्ले ना कर लें, कहीं वो प्लेयर बन गए तो, कहीं आपके साथ गलत कर दिया तो, कहीं वो वापस आकर चले गए तो, कहीं वो व्यक्ति उसके साथ, उस फलाना व्यक्ति के साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप बॉदर्ड हो रहे हैं। इस एनर्जी में ना मैं गाइडेंस ये दूंगी कि खुद पे ज़्यादा ध्यान दो, आप दूसरों पे मत फोकस करो, दूसरे क्या कर रहे हैं उन पे ज़्यादा देख के, मतलब बोलते ना, देखो एक चीज़ समझाती हो, किसी भी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा एनर्जी दोगे या किसी चीज़ को आप ज़्यादा चेक करोगे, आप कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे ना, अपने लिए हावी बना रहे हो। अब लेट्स से आपको आपको लग रहा है कि आपको खाना खाना है, तो आप कंटिन्यू खाने के बारे में सोच के खुद को और भूखा महसूस करोगे। आपको लगेगा भूख लग रही है, कमजोरी हो रही है, जबकि आपको भूख लगी भी नहीं थी, आप नॉर्मली बस खाना चाहते थे। आपको समझना होगा कि प्रैक्टिकल होना है। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, आप उसको ज़्यादा शक्ति दे रहे हैं और पावर दे रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के बारे में सोचकर आप उसे और पावर दे रहे हैं और एनर्जी दे रहे हैं, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है? आपके पार्टनर की तरफ से देखो यार, उसकी सेल्फ ग्रोथ तो हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन कहीं ना कहीं क्रिएट होता नजर आ रहा है। देखो यार, दिल से तो ये व्यक्ति टूटा हुआ है। क्लियरली जिनसे आप डील कर रहे हैं वो दिल से बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं। वो अंदर से बिल्कुल हील्ड नहीं है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ही अनहैप्पी हैं, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हैं। ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, पर ये आपके साथ ना कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है सब चीज़ें बदल गई हैं, अब सिर्फ कलेश है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, या कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो रही है। बार बार आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस आ रहे हैं, जिससे थोड़े से ना ये ऊब रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से ऊबते हुए, परेशान होते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपने अंदर ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ, और पॉइंट क्या है इन सब चीज़ों का, मतलब ये वर्थी है क्या, मैं इस रिलेशनशिप में कर क्या रहा हूँ या कर क्यों रही हूँ।
ऊपरी तरीके से तो ये व्यक्ति आपके साथ बहुत नॉर्मल है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की तरफ से ना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनल बहुत है, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल भी हैं। देखो, ये व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाते नज़र आ रहे हैं, अपने काम पे, अपने घर पे, सब जगह फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, जनवरी के महीने में तो ट्रैवल भी करेंगे। बात करूं आपकी तो यस, आपकी तरफ ये व्यक्ति आ तो सकते हैं, अप्रोचेस हैं, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। इनकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, ये अपने काम पे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि आपके साथ पास्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस वृषभ राशि वालों, आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस आप लोगों के ऑलरेडी दिख रहे हैं कि आप यूनियन में हो। बट जो लोग नहीं हैं उनके लिए मुझे देखने दो कि अप्रोचेस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या उनके पार्टनर के और इनके बीच में यूनियन होगा, क्या वृषभ राशि का यूनियन होगा जनवरी के महीने में उनके रिलेशनशिप में। हैंगमैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अपने माता पिता पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में खुद को बहुत स्टक फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे यार, मैं इस रिश्ते में आखिर कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, सिर्फ दिए जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, समझती जा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग ही दे रही हूँ, पर वो सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे लिए उतना ग्रेटफुल नहीं है या मेरे लिए उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा शिकायत वाले मूड में ज़रूर है। हालांकि शिकायत कर नहीं रहे, ये नाराज़ नहीं है, गुस्सा नहीं हो रहे आपके ऊपर, बट अंदर से आपके पार्टनर बहुत अकेले फील हो रहे हैं, उनको लोनली हो रहा है और प्यार की कमी का एहसास बहुत ज़्यादा है। क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान को ना अपने अंदर प्यार महसूस नहीं हो रहा है। किसी भी चीज़ में प्यार होना ज़रूर। देखो यार, इंसान वही आपको देगा जो उसके अंदर होगा। वो खाली है खुद भी तो आपको भी खाली कर जाएगा, राइट। ये इंसान खुद ही खाली दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर प्यार नहीं है। ये प्यार ही नहीं है तो ये आपको देंगे कैसे। ये ऊपरी तरीके का प्यार ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अंदरूनी तरीके का प्यार कहाँ से मिलेगा। तो सोल से सोल को प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोल ब्लॉक्ड है, हार्ट ब्लॉक्ड है, प्यार नहीं कर पा रहे हैं, प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, पहले जैसी कोई भी एनर्जी आपके अंदर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परिवर्तन, बहुत डिस्टेंस आप दोनों में आ चुके हैं। बात करें यूनियन के चांसेस हैं तो मैं कहूँगी ये अपने परिवार पे बहुत फोकस करेंगे, सेल्फ ग्रोथ बहुत होगी, हाँ थोड़ी सी ईगो भी बढ़ेगी, सोच विचार ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको भी याद करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपको मिस भी बहुत करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बहुत करेंगे। बट क्या ये आपको अप्रोच करेंगे? एक हाथ दे एक हाथ ले का सिस्टम क्लियरली दिख रहा है। आप देंगे तो ये आपको साथ में रिटर्न देंगे, यानी कि आप प्यार दे रहे हैं, ये आपको प्यार देंगे, लेकिन जो चीज़ इनके पास है नहीं वो आपको ये दे ही नहीं सकते। इनका हाथ खाली है, आप इनसे कुछ मांग रहे हैं, तो ये आपका हाथ कैसे भरे जब इनका खुद का हाथ खाली है ना। तो गिव एंड टेक का सिचुएशन बन रहा है। अगर आप इन्हें प्यार देंगे तो ये आपको प्यार देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। ये थी टॉरस राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करो, जल्दी से दे डालो इतना सारा प्यार, ठीक है। अब बारी है मिथुन राशि वालों की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए उनकी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस जनवरी के महीने में क्या होंगी। Ten of Pentacles, Justice, Nine of Cups, the Sun, Four of Cups, Page of Swords, King of Cups, Three of Swords and Knight of Cups। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी जनवरी के महीने में उनके पार्टनर को लेकर। वो अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करेंगे, मिथुन राशि वाले क्या फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर। पेज ऑफ कप्स, 9 of Wands, 7 of Wands, 9 of Pentacles, 6 of Wands, 5 of Swords, 8 of Swords, 6 of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Wands and bottom of the deck Hierophant। ओके, मिथुन राशि वालों जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना वो काफ़ी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है, लियो भी हो सकती है, ठीक है। ये साइन ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ। यार आप तो फुल ऐसे लग रहा है कि जोश में ही आ गए हैं, आपके हद में ना ऐसा हो चुका है कि
आप पूरे पागल हो रहे हैं जनवरी के महीने में। आपके अंदर जोश है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, बहुत आप जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हो। पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, अभी तक चीज़ें स्लो क्यों हो रही है, बहुत हम लोगों को जो है मास्टर करना है। सेल्फ ग्रोथ और अपनी सेल्फ अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में और कैसे अचीव करें वो दिखाई दे रहा है। नेम फेम सक्सेस की ओर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से डाउटफुल है, डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेकर भी क्लूलेस है, बट ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को फिगर आउट करने में आप लगे हुए भी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपका, सीधे से दिखाई दे रहा है। रीडिंग ज़रूर देख रहे हो पर क्लूलेस हो। अब ये रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको पता नहीं, और ज़्यादा बॉदर्ड भी नहीं हो, परेशान भी नहीं हो कि अरे कुछ हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। आपका ऐसा है कि भगवान ने चाहा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपना अप्रोच बदल चुके हो। आपकी ज़िंदगी में क्लियरली दिख रहा है कि आपने फ्रेश स्टार्ट कर ली है। आप अपने फैमिली लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो जो टॉक्सिक लोग हैं आप उनको रिमूव करते जा रहे हैं। जो जो लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहे हैं आप उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं कि दफ़ा हो जाओ, निकलो, तुम लोग जो है सिर्फ तबाही मचाने के लिए आए हो। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस वक्त खुद की एनर्जी में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किसी को भी ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं कि चलो मैं इसको डेट कर लूँ, उसको डेट कर लूँ, इसको पटा लूँ। आपका ऐसा है कि जो मुझे मिलना होगा खुद ही मिल जाएगा, मैं उस चीज़ से परेशान क्यों हूँ, मुझे एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त आप जो है काफ़ी नॉलेज की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉलेज की तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, पढ़ना है, कुछ सीखना है, समझना है, नया नया ज्ञान हासिल करना है, अपने आसपास की जो एनर्जी है, जो बेहतरीन एनर्जी, उसमें ग्रैटिट्यूड लाना है, कैसे बेस्ट चीज़ें करनी है, उस पर ज़्यादा आपका फोकस है। आप लव लाइफ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं हो। आप क्लियरली दिख रहा है कि देखो आपकी लव में स्ट्रगल है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप उससे लीस्ट बॉदर्ड हो। आपका ऐसा है कि नहीं यार, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके। हाँ, रीडिंग ज़रूर देख रहे होंगे, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इस वक्त लर्निंग पीरियड में ज़्यादा हो, लर्न कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। पार्टनर की एनर्जीज में अगर मैं बात करूँ तो भाई आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ वापस ज़रूर आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपके लिए लव फील करना शुरू कर चुके हैं। मुझे इस व्यक्ति में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ और आपके लिए रियलाइजेशन इनके मन में आती नज़र आ रही है। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो है अपनी लाइफ को बेटर इंजॉय जो है करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से वापस से जीना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में, करंट लाइफ में बहुत कोई प्रॉब्लम है, नहीं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी फैमिली लाइफ अगर वगैरह देखें तो लाइफ में सब चीज़ें बेहतर है, बैलेंस्ड है, कोई भी एग्जॉस्टेड एनर्जी नहीं दिख रही है कि ओ गॉड ये तो चीज़ें इनकी बहुत भयंकर बुरी चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि लाइफ में ये अच्छा खासा जो है बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं, अचानक से कुछ फैसले ले रहे हैं, घूमना फिरना, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पे, सब पे फोकस करना, इमोशनली बैलेंस। देखो ये अपने इमोशंस बहुत क्लियरली मुझे दिखा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाहते। इनके अंदर की एनर्जी क्लियरली कह रही है कि ये अपने इमोशंस को आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इमोशनली खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने अंदर का जो दर्द है ना वो बाहर लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे। इस रिलेशनशिप को लेकर ना आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में खुद को खुश या हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार कुछ भी अच्छा कहाँ है, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, या इस इंसान ने हमेशा मेरा गलत ही किया, बुरा ही किया, इस इंसान ने मुझे क्या ही समझा, मुझे कुछ नहीं समझा, मेरी वैल्यू नहीं की, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। हार्ट ब्रेक क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं। ये व्यक्ति खुद को चेंज भी कर रहे हैं, इनके अंदर रोमांटिक एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। देखो यार, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जितना आपसे दूर है उतना दिन ब दिन आपके लिए इनके मन में प्यार बढ़ रहा है। ये बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत लव फील कर रहे हैं, सीरियस बहुत हो रहे हैं। बट क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। उसका दो रीज़न है, एक तो उन्हें लग रहा है कि आप जो है इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, खरी खोटी सुनाएंगे। दूसरा, इस रिलेशनशिप में उन्हें कुछ भी हैप्पी नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था इस रिश्ते में, सब कुछ प्रॉब्लम्स ही थी, स्ट्रेस ही था। इस स्ट्रेस से ये दूर भाग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये स्ट्रेस नहीं चाहिए यार, ये झंझट नहीं चाहिए, कोई रिस्क है जो लेना पड़ जाएगा, वो रिस्क भी लेने के लिए रेडी नहीं। हालांकि मन बहुत दूर दूर से लग रहा है ना, भागा भागा आ रहा है कि भाई वापस बात कर ले, चीज़ें बेहतर कर ले, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी यूनियन होगा कि नहीं होगा। जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में बताएं उनका यूनियन होगा या नहीं होगा। जनवरी के महीने में यूनियन बताएं उनके पार्टनर से, उनका होगा या नहीं होगा, यूनिवर्स बताएं। जजमेंट, टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए मरे जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। जनवरी के एंड में देखो यार, ये व्यक्ति कोई फेक अकाउंट से या कोई फेक तरीके से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आ सकता है। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में तो कोई न्यू व्यक्ति भी एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा पुट नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे, बट आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ज़रूर बन रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है, ब्यूटी बढ़ रही है, आपकी तरफ का आकर्षण बढ़ रहा है। बट हाँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है आप दोनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। जनवरी के महीने में आपके पार्टनर इनसिक्योरिटी के चलते यस आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनके बॉटम ऑफ द डेक में और यहाँ के डेक में क्लियरली आता अप्रोच दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस एंटर कर सकते हैं और यस देयर आर इवन चांसेस कि कोई नया व्यक्ति भी आपको एफर्ट डालकर ट्राई कर सकता है, बिकॉज क्लियरली मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है। तो यस, दो ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू भी आ सकता है, नेक्स्ट भी आ सकता है, निर्भर आप पे करता है आप किसको ढूंढ रहे हो और किसकी चाहत रख रहे हो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। बट यस, आप दोनों में एक बहुत भयंकर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोनों का नया जन्म हो गया, ये समझ लो, आप दोनों का नया जन्म हो गया। आप दोनों पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो, तो कॉपरेट करने में थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे ही रिलेशनशिप बेटर होगा। झटके से आप ऐसे मत सोचना कि हम साथ साथ है करके मतलब गुनगुनाते हुए सब चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में हो। आपका ऐसा है कि भाई शादी करनी है तो ठीक है, वरना टाइम वेस्ट मत करो। तो येस, चांसेस है कि ये व्यक्ति जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, वेरी स्ट्रांगली इनके भी तरफ से अप्रोच आ रहा है, या आपकी ज़िंदगी में न्यू क्लियरली दिख रहा है कि कोई आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपके एक्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जब आएंगे तो एकदम बहुत ही डिफरेंट और स्टेबल अप्रोच के साथ आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये होगा कि फैमिली को प्रायोरिटी तो दे रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ खुश नहीं है, अंदर से थोड़ी सी एग्जॉशन ज़रूर है, अकेलापन है। प्यार जो महसूस होता था ना, वो आपके साथ होता था, दूसरों के साथ नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और इसके वजह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी मिथुन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पसंद आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालो, ठीक है। अभी मैं दूसरी रीडिंग करने जा रही हूँ, देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए। रुको यार, कार्ड समेटने दो, ठीक है। अब कर्क राशि वालों के लिए देखेंगे भाई कर्क राशि वालों का क्या अपडेट है, कर्क राशि वालों को क्या मिलने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे, यूनिवर्स मुझे गाइड करें जनवरी के महीने में 2024। हर्मिट, एम्परर, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। कर्क राशि वालों, न्यू ईयर कैसा जा रहा है? आई होप अच्छे से स्पेंड कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों की फीलिंग्स कैसी रहेंगी जनवरी के महीने में, उनकी पार्टनर के लिए वो क्या फील करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ ओके। कर्क राशि वालों, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशि के हो सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी में ना गूगल कर लेना क्या क्या बोलते हैं किस राशि को, क्योंकि यार रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। और 1 मिनट मुझे पानी पीना है। कर्क राशि वालों, ओके मेरा हो गया पानी पी के, ओके। कर्क राशि वालों, सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ यार। आपकी एनर्जी में आपने नई शुरुआत तो कर ली है, जनवरी के महीने में देखने को मिल भी रहा है, नई शुरुआत हो गई है, लाइफ को नए तरीके से, नए नज़रिए से देखते नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव हो, फायर है, एनर्जी है। आपके अंदर कोल्ड एनर्जी भी क्लियरली दिख रही है। ऐसा दिख रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ी सी डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं उस इंसान की और कितनी रिस्पेक्ट करूँ। तो क्लियरली आप अपनी फ्री विल को एंजॉय करते हुए, अपनी हैप्पीएस्ट जोन में जाते हुए, एंजॉय करने, बोलते हैं ना फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया वाली एनर्जी ज़्यादा है कि भाई आप फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए चलते चले जा रहे हो। जो होगा भाई भगवान की मर्जी। पर क्या आपका ये एनर्जी पूरा महीना रहने वाला है? तो मैं बताऊं कि नहीं यार, आप 4 दिन की चांदनी वाले चांद होंगे। जो क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है 4 दिन बहुत अच्छे से रहने वाले हैं, हैप्पी रहेंगे, प्यार में रहेंगे। इवन चांसेस है कि नए लोगों से मिलना भी शुरू करेंगे, किसी नए व्यक्ति से बात भी करेंगे। बट सडनली महीने के एंड में
आप फिर अपने आप को वैसे ही ढाल लेंगे जैसे आप पहले रहे, यानी कि फिर से अपने पार्टनर को चेस करेंगे, स्टॉक करेंगे, उनके लिए पागल होना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए नज़र आएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, मैं आगे इस इंसान के साथ वेट करना है, मूव ऑन करना है, ये ऑफ़र को चुनूँ या ये ऑफ़र को चुनूँ, यानी कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट हो रही है कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए। कोई नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, लेकिन आप अपने एक्स के चलते उस इंसान के साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये वाली दुविधा बनेगी। महीने के एंड में आप परेशान होते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि यार क्या करें, अब तो इस इंसान को भूलना ही मुश्किल हो रहा है, ये इंसान तो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। नया तो व्यक्ति आ गया है, इसके साथ चीज़ें बेहतर तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप इस व्यक्ति को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते नजर आएंगे। इस महीने आपकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक शुरू हो जाएगी। आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, आप पावरफुल भी रहेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर को ज़रा सा भी एहसास ना करवाएं कि आपको दर्द हो रहा है या आप अपने आप को तकलीफ़ में हैं। ऐसा नहीं दिखाएंगे अपने पार्टनर को, आप दिखाएंगे आप मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इवन चांसेस है कि आप में से कुछ लोग, कोई नया व्यक्ति नहीं होगा, ज़बरदस्ती जलाने के लिए मैनिपुलेटिव स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे या किसी और को लाकर जानबूझ के अपने पार्टनर को जलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस चीज़ को करने के बावजूद आप खुद ही परेशान हो रहे हैं, सामने वाले को चढ़ाने की जगह आप ही परेशान होते चले जा रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, इस महीने आपको एक नई ऑफर अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगी, पर आप उसका कितना वाइजली इस्तेमाल, यानी कि दिमाग से कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, वो तो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, बाकी हाँ, स्टॉकिंग ज़रूर करेंगे, आप अपने पार्टनर को खुलकर चेस करेंगे और एकदम खुले चौड़े में स्टॉक करेंगे, यानी कि पूरे तरीके से आप उनके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे लग जाएंगे पूरे तरीके से कि भाई ये इंसान क्या कर रहा है, या इसका फलाना किस व्यक्ति से ज़्यादा बोलचाल है, या कोई थर्ड पर्सन है तो भाई उस इंसान के साथ इसका क्या चल रहा है। सडनली आप एग्जॉस्टेड एनर्जी में चले जाएंगे। महीना भर अच्छे रहेंगे, महीने के अंतिम चरण पे सडनली आपको जो है भूत चढ़ जाएगा और आप फिर से अजीब से बिहेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं जहाँ पे बात करूँ, भाई आपके पार्टनर दूसरे ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि और मुझे क्या फ़ायदा या और क्या बेटर ऑप्शन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर खुद को अब बहुत ज़्यादा पावरफुल, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव मान रहे हैं और आप नोटिस करेंगे ये अट्रैक्शन आपको फील भी होगा। इस महीने आप नोटिस करेंगे कि ये अट्रैक्टिव हो रहे हैं और मेरा एक अजीब सा खिंचाव इस इंसान की तरफ से जा रहा है, मैं इस इंसान को फैंटेसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी कि आप ये उनके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल महसूस भी करेंगे, क्योंकि इनका अट्रैक्टिव ऑरा बढ़ेगा, आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, जिसके वजह से ये कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इनको लगेगा कि नहीं, मुझे अब और अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस की तरफ देखना है। पर क्या ये व्यक्ति आपको ज़रा भी याद नहीं करेंगे? ये इतने निर्दयी, इतने कठोर होंगे? तो मैं जवाब दूंगी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये व्यक्ति आपके बारे में डे ड्रीमिंग करेंगे। यस, ये आपको अपने ख्यालों में बार बार इमेजिन करेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, आपको लेकर मायूस भी होंगे। यस, ये आपको आगे बढ़ता देख के दुखी होंगे, अपसेट होंगे, अपने काम में खुद को बहुत मस्त कर देंगे, बिजी रख देंगे कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, इस इंसान को आगे बढ़ना था, बढ़ गया या बढ़ गई, कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करूँ। अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स भी फेस करेंगे, कंपटिटिव एनर्जी, खुद को दूसरों से कंपेयर भी बहुत करेंगे कि यार ये सामने वाला फलाना व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरी दिक्कतें ऐसी हो रही हैं। लाइक कंपैरेटिवली एनर्जी में रहेंगे और क्लियरली दिख रहा है कि इनकी ज़िंदगी में हर्डल्स बहुत रहेंगे। जनवरी मंथ इनके लिए कोई आसान महीना नहीं होने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट महीना होगा, बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत से परेशानियाँ, बहुत से ऐसी एनर्जी भी रहेगी जहाँ पर ये परेशान होंगे, एग्जॉस्ट होंगे। और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में कि लाइक यस, ये आपको सोचेंगे बट इन्हें लगेगा इट्स बेटर कि मैं भी आगे बढ़ जाऊँ। आपके पार्टनर जो है भगवान पर छोड़कर विश्वास करके आगे बढ़ना बेहतर समझेंगे और ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेंगे। यदि ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये अपनी मैरिज पे अपने पार्टनर के साथ बहुत लविंग, केयरिंग और रोमांटिक होते नजर आएंगे। सडनली उनके साथ बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, उन पे पूरी जान लुटाएंगे, फिजिकली इन्वॉल्व भी होंगे, फुल एंजॉय करेंगे उनके साथ। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि महीने के एंड में आपके पार्टनर में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और उन्हें लगेगा कि ठीक है, वो सॉन्ग है ना, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, और ये आपको दुआएं देकर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना शुरू कर देंगे। बट क्या आप दोनों के बीच में यूनियन होने के चांसेस है? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों का यूनियन होगा या नहीं इस महीने, जनवरी के महीने में क्या दोनों का यूनियन होगा? दी मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं, आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। यस, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा, पॉजिटिव
और गिल्टी भी फील करेंगे। उन्हें ये भी लगेगा कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो चीज़ें गलत हुई, रॉन्ग हुई आपके साथ, और आप एक अच्छा पार्टनर, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा लव डिज़र्व करते हो, इसलिए वो आपके लिए बहुत खुश फील करेंगे, सॉरी भी फील करेंगे कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया। बट येस, क्या वो आपके साथ यूनियन में आएंगे? तो नहीं, वो यूनियन में नहीं आएंगे, और आपको इस बात पे गुस्सा भी बहुत आएगा कि यार ये तो हद ही हो गई, ये इंसान तो है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो बार बार वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही फ़ायदा, मुझे तो वही इंसान समझ में आ रहा है, अभी भी मुझे उसी की याद आ रही है। 4 दिन की चांदनी मैंने कहा ना, उसके बाद तो फिर वापस आप वही की वही बन जाएंगे। तो वो थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट जो आ रहा है ना, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गाइडेंस यही है कि खुद को संभालने का और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास ज़्यादा करो, ठीक है। सो अब देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में उनके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, एक्शंस क्या रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी के महीने में लियो राशि वालों, सिंह राशि वालों की फीलिंग्स, सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स जनवरी के महीने में, सिंह राशि वालों के पार्टनर की, सिंह राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे उनके लिए जनवरी 2024 लियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी अपने पार्टनर को लेकर, फीलिंग्स और एक्शंस। लियो राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी अपने पार्टनर को लेकर जनवरी के महीने में 2024। स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। लियो राशि वालों, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे तो सारी साइन ही कवर हो गई एक्चुअली मैं बताऊं तो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आपकी तो सारे 12 के 12 साइन ही कवर हो गए। आपकी राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे क्लियरली दिख रहा है, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ के मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत होपफुल हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत होपफुल हो। अपने पार्टनर की तरफ एक गजब का अट्रैक्शन आप फील भी कर रहे होंगे ऑलरेडी। आपके अंदर की एनर्जी ये है कि आप उनकी तरफ काफ़ी आकर्षण, काफ़ी ज़्यादा एक क्लोजनेस, काफ़ी ज़्यादा एक खिंचाव का एहसास कर रहे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके जैसी कोई पर्सनालिटी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आप ज़्यादा शायद ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। बट करंट अपकमिंग एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत मेजर ट्विस्ट होगा। पुराने सारे जो गिले शिकवे हैं ख़त्म होंगे आपकी ज़िंदगी में। क्लियरली दिख रहा है कि आपके, सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ में बोल रही हूँ कि अबंडेंस तो ज़रूर आएगी। अबंडेंस फाइनेंशियल लेवल पे ज़्यादा है, मनी है, सेटिस्फैक्शन है, अबंडेंस है। आप तो फुल ऑफ लाइफ दिखाई दे रहे हो, फुल जोश में, बहुत ज़्यादा काम करते हुए, इवन ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑलरेडी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई दिख रही है, और आप में से काफ़ी लोग कर भी चुके हो, या ये चीज़ें रिसीव हो भी गई हैं। जनवरी के महीने में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? जनवरी के महीने में आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति ज़रूर एक्सपेक्टेड है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, जो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा, आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करेगा, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएगा इतना, मतलब आपके अंदर एक अलग लेवल ऑफ पावर फील करेगा। प्लस आप अपने पार्टनर को लेकर गिल्टी बहुत फील करेंगे, सॉरी फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे। आपको बार बार लगेगा कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो चीज़ें हुई बहुत रॉन्ग हुई। आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी ऐसे सोचेंगे कि शायद थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना चाहिए था, या उसको लेकर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए था। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग भी करेंगे, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिगनिंग, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो जाएगा। आपको इस महीने ऐसा लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों पे ज़्यादा फोकस करूँ और गलतियों पे नहीं, चीज़ों पे नहीं। आपको लगेगा जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज़ को बदला तो नहीं जा सकता। जो था मेरा बेस्ट पार्ट था, बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्ट मेमोरीज थी, अब उस चीज़ को क्या ही बदल के पॉइंट है कि भाई उस चीज़ के बारे में मैं सोच कर अपना मन क्यों ख़राब करूँ। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को याद नहीं करेंगे? याद करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, लेकिन आप उनके साथ एक हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। आपका एनर्जी ऐसा रहेगा जहाँ पे आप उनके साथ
हैप्पी रहेंगे कि ठीक है यार, जो भी है भगवान ने मेरे को उसके साथ जितने भी पल दिए वो बहुत अच्छे दिए, बहुत सुंदर दिए, बट इट्स टाइम कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नए अप्रोचेस की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरली आपके थॉट्स में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आप परिवर्तन से गुजरेंगे। आप अपने पास्ट पर्सन की तरफ जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपको क्लियरली पता है कि वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लफड़े झगड़े प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं और जो ईजी नहीं रहने वाले, यानी कि आपको पता है कि मेजर प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उनसे डिस्टेंस करने में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर जनवरी के महीने में आपके पार्टनर का हाल क्या रहेगा? यार आपके पार्टनर की हाल की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी में मुझे क्लियरली इनका आगे बढ़ना इनके फाइनेंशियल लेवल पे ही दिखाई दे रहा है। देखो, प्यार ना आपके बंदे ने, आपकी बंदी ने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। उनके लिए प्यार का वो ऐसी एनर्जी हो गई है जहाँ पे उनको आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, अति वाला पागलपन वाला प्यार है। लेकिन ये व्यक्ति ना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके साथ आगे कुछ होना भी है या नहीं होना है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपका वेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगें, मिन्नतें करें, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ईगो क्लैश है। ये व्यक्ति आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपके सामने मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप बैक करें, आप इनके सामने गिड़गिड़ाएं, आप इनसे मिन्नतें करें, आप इनसे माफ़ी मांगें कि जो भी आपने किया वो गलत था, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसमें आप चीज़ें समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लाइक एक तरह से सॉरी की एक्सपेक्टेशन है, ईगो क्लैश है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जो है अपने इमोशंस दिखाने से हट रहे हैं, बट हाँ आपका वेट कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट क्लियरली दिख रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी के महीने में खुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करेंगे। अब आगे बढ़ने का मतलब मुझे तो क्लियरली फ्रैंकली स्पीकिंग दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनका आगे बढ़ने का मतलब ये अपने काम वाम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे लव की एंट्री तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति इनके जीवन में क्लियरली मुझे बहुत ज़्यादा आपको लेकर लस्ट या लव दिखाई दे रहा है। लव भी है, ट्रू लव भी है और लस्ट भी है। क्लियरली दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बार बार आपको इमेजिन कर रहे हैं, आप उनकी वाइब को फील भी कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति अपने फोकस, अपने सेविंग्स, अपने काम, अपने घर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। खुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दुखी नहीं है, बट क्लियरली आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। लोगों के साथ बहुत नॉर्मल है, बट आपको चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या यूनियन होगा? क्या लियो राशि वालों के लिए यूनियन होगा? क्या जनवरी के महीने में लियो राशि वालों का उनके पार्टनर के साथ यूनियन होगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 9। आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर बहुत होंगे। उन्हें लगेगा आपकी ज़िंदगी में शायद कोई व्यक्ति आ गया है, या शायद कोई और आपके लिए महत्व रखता है। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि ठीक है, यही सही था, मैंने जो बोलना था, मैंने जितना करना था इस रिश्ते में कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आप उनको हैप्पीली जाने देंगे। आप दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंसेस और चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप भी बदल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पास्ट में बार बार मुड़कर देख रहे हैं, अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे हैं द वे आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार दिया। लेकिन क्या आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं? तो जवाब है नहीं। जनवरी के महीने में आप दोनों यूनियन में नहीं आएंगे, बट सून आ सकते हैं। अभी जनवरी के महीने में नहीं आने वाले। जनवरी के महीने में आप दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर ही रहेंगे, और दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर यूनियन में आने से एतराज़ ही जताएंगे। ठीक है, आप भी अच्छे रहेंगे, आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत, दोनों के मन में लव बहुत है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या अपडेट है। कन्या राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे जनवरी के महीने में, साल 2024 में। टेम्परेंस, सन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी, एक्शंस क्या होंगे अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में, साल 2024 में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 of wands, hierophant, 2 of wands and the fool.
वर्गो राशि वालों, आप लोग जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो लियो राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये कुछ साइंस ही मुझे मिले हैं। आपकी एनर्जी के सबसे पहले बात कर देती हूँ यार, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर बहुत फ्रीडम इंजॉय करेंगे, लाइक फ्री विल के साथ रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाते हुए, अपनी शर्तों पे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा इग्नोर या अवॉइड करेंगे। आप अपने पार्टनर को क्लियरली एक कोल्ड एनर्जी देते नज़र आ रहे हैं। उन्हें ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी भावनाएं नहीं दिखाएंगे, आप उन्हें महसूस नहीं करवाएंगे कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन अवॉइड करते नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड में रिटर्न एटीट्यूड देते नज़र आ रहे हैं। आप अपने मन की सुनेंगे, अपने मन की करेंगे। किसी की भी लाइक कोई भी व्यक्ति आपको क्या कह रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आप सिर्फ अपने दिल की सुनते नज़र आएंगे। आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग दिख रहा है। यस, आप इनसिक्योर होंगे अपने पार्टनर को लेकर। यस, आपको जेलसी भी होगी, आपको कुछ चीज़ों में दुख भी होगा कि अरे यार ये व्यक्ति कैसे डील कर रहा है या कैसे मेरे साथ कर रहा है या कर रही है। लेकिन आप उससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको क्लियरली ऐसा लगेगा कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ लॉन्ग टर्म नहीं मिल रहा है, लेट्स से कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, शादी नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का। आप लिटरली इस रिलेशनशिप से इसके वजह से डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। देयर आर चांसेस कि आप एक ब्रेक लेंगे या ब्रेकअप करेंगे या सेपरेशन लेंगे। इस महीने मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बार बार के जो इनके इनडिसीजंस हैं आपके पार्टनर के, या बार बार के जो ये डबल फेस लेकर घूम रहे हैं आपके पार्टनर, जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, इससे आप तंग होकर इनसे डिस्टेंस क्रिएट करने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, अपनी मर्जी से जीना शुरू करेंगे। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आपको मूड स्विंग ज़रूर होंगे, बट आप जो है ऐसा सोचेंगे इट्स बेटर कि भाई यही सही है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को और ज़्यादा एंटरटेन करने का कोई पॉइंट नहीं। अपनी आपकी फ्री विल और फ्रीडम को एंजॉय करते, अपनी धुन में आगे बढ़ते हुए, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को फोकस करने में, एंटरटेन करने में लीस्ट इंटरेस्टेड है। आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। हाँ, इनसिक्योर ज़रूर हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर, या उनके बिहेवियर या एक्शन से, या वो आपको चला रहे हैं, बट आप उनको ये चीज़ें दिखा नहीं रहे हैं। आप उनसे क्लियरली एक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो स्टेबल रिलेशनशिप आपको दे दें। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है? देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये इनडिसीजन से गुजर रहे हैं। ये कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे आपके लिए। ये खुद में बहुत सब्र रख के बैठे हैं, प्यार से चीज़ें को ठीक करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए। पॉजिटिव भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पॉजिटिव होने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम चीज़ों को संभाल लेंगे, धीरे धीरे हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या वो कोई एक्शंस ले रहे हैं? क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ये व्यक्ति आपके सामने, इनका बिहेवियर बच्चों जैसा है। क्लियरली दिख रहा है कि बचपना बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत बड़ा फैसला अचानक से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसा फील करेंगे कि आप उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बॉसी बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आप उनको बार बार सिखा रहे हैं कि उनको कैसे चलना है, क्या करना है। आप उनको हर चीज़ पे डिमांड कर रहे हैं। उनको ऐसा फील होगा कि आप एग्रेसिव हैं, आप ऑल टाइम उनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपके लिए दीवाने ज़रूर होंगे। ये व्यक्ति आपको चेस करेंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे, आपके लिए पागल होंगे। लाइक ये चाहेंगे कि आप दोनों कम्युनिकेशन में आ जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं। देयर आर इवन चांसेस कि आप दोनों के बीच में बातचीत भी हो जाए मिड ऑफ द मंथ में, और ये झूठी कस्मी वादे कुछ कर लें जिससे आपको बाद में गुस्सा आ जाए। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बस अपनी ज़िंदगी में कैसे भी रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। हालांकि इन्होंने डिसीजन कोई नहीं ले रखा है, कोई डिसीजन नहीं। इसीलिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इसे ब्रेकअप करेंगे, कि आप इनको ऐसा, आपका दिमाग ऐसा रहेगा कि यार जब तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो मेरा। आपके अंदर की एनर्जी ऐसा है कि आप मतलब लिटरली आप एंटरटेन नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, मिड ऑफ द मंथ में आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाएं, ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर इनफैक्ट आपके रिलेटेड बहुत सारे टैरो रीडर्स को भी पूछेंगे। क्लियरली मुझे दिख रहा है, या तो बहुत टैरो रीडिंग्स देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, किसी पंडित को पूछ सकते हैं, और यहाँ पे चेजिंग एनर्जी बहुत क्रिएट हो रही है। यस, ये व्यक्ति आपके पीछे दीवाने होते हुए नज़र आ रहे हैं या दीवानी होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको गुस्सा आएगा इस बात पे कि आप इनको हर चीज़ पे बहुत बॉसी एनर्जी दे रहे हैं, हर बात अपनी मनवाने की कर रहे हैं, या हर बात पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपकी बात मान जाए। इन्हें लगेगा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये आपको चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन
ये आपकी डिमांड्स के सामने बोलते ना घुटने नहीं टेकना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है झूठे वादे ज़रूर कर देंगे पर बात मान नहीं रहे, और आपको बात ये समझ में आ जाएगी जिसके वजह से आप बोलेंगे कि टाटा बाय बाय सायोनारा निकल लो, कि भाई स्टेबल नहीं हो तो टाइम वेस्ट मत करो मेरा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या वर्गो राशि वालों के लिए यूनियन होगा जनवरी के महीने में? उनके पार्टनर के साथ क्या वो यूनियन में आएंगे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो यार, जैसे कि मैंने पहले कहा, मिड ऑफ द मंथ में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों कम्युनिकेशन में आ जाए, लेकिन फिर से चीज़ें बिगड़ जाएंगी एकदम से और आप ही उसे ख़त्म करेंगे। आपको लगेगा कि यार पॉइंट ही नहीं है, बकवास कर रहे हो, कोई भी बात बोल रहे हो, कोई भी झूठ बोल रहे हो, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप को दिखा रहे हो पर उस बात पे टिके हुए नहीं हो, बार बार पलट रहे हो। यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड आप अपने पार्टनर का देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को ना टाटा बाय बाय सायोनारा कर रहे हैं। देयर आर चांसेस अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करेंगे और कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आपकी तरफ इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यूनियन के चांसेस इस महीने मिड ऑफ द मंथ में फिर भी बन रहे हैं। आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेंगे। एक चीज़ तो मैं बोलूँ, भले आप कॉन्टैक्ट में हो नहीं कॉन्टैक्ट में हो, आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सारा टाइम हर एक सेकंड सोचते नजर आएंगे। यानी कि ये व्यक्ति आपको बहुत भयंकर तरीके से चेस करेंगे, हर तरीके से ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है और आप किससे मिल रहे हैं। यानी कि इनके मन को शांति नहीं मिलेगी इस महीने, क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो वर्गो राशि वालों, अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर कम से कम आपको लेकर अभी भी बेचैन है, रेस्टलेस है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी अच्छी बात है, अच्छी साइन को आप नोटिस करो। ठीक है, सो ये थी वर्गो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग, और अब मिलूंगी एक ब्रेक। सो अब बारी है तुला राशि वालों की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करेंगे। यूनिवर्स तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि जनवरी 2024 के लिए बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस उनके लिए क्या होने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, डेथ, वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर। लिब्रा राशि वालों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे उनके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, तुला राशि वालों, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, भाई आप तो फुल रिस्पॉन्सिबल मूड में रहेंगे। आपका मूड ऐसा रहेगा जहाँ पे आप अपने कार्य के प्रति प्रायोरिटीज़ देंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, फ्रेंड्स सब में बैलेंस बनाते हुए आप कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। नई ज़िंदगी यानी कि न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप जो है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। आपकी तरफ से ऐसा है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मिड ऑफ द जैन में डेफिनेटली आप स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, बट पूरा ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। अजीब अजीब सपने ज़रूर आ सकते हैं इस महीने आपको, बहुत अजीब अजीब वियर्ड सपने, या अचानक से बैठे बैठे कुछ अजीब से विजन्स जिससे आपकी बेचैनी या रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अजीब सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार क्या हो रहा है। हेल्थ को लेकर आप काफ़ी कॉशियस रहेंगे, हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं आप अपने लव रिलेशनशिप को लेकर होपफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जैन मंथ के एंड में आप डेफिनेटली कुछ गेट टुगेदर्स या सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, नया पैशन, नई एनर्जी, न्यू विजन, कहीं ना कहीं आपके अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। आप अपनी लाइफ को बेटर करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मोस्टली अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ कि तुला राशि वाले आखिर अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये तुला राशि वाले अपने पार्टनर से मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में पहले तो पिछले कुछ टाइम से मटेरियल लाइफ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, पैसे पे ज़्यादा फोकस है, पैसा, सेल्फ वर्थ, उनका ईगो। हार्ट चक्र आप ब्लॉक्ड है, क्लियरली दिख रहा है। लव से दूर भाग रहे हैं, ट्रस्ट नहीं करना चाहते किसी पे भी, प्यार नहीं करना चाहते, प्यार से दूरी बना रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि प्यार से जो है उन्होंने तौबा कर रखी है आपके पार्टनर ने। तौबा यानी कि क्लियरली लग रहा है कि नहीं करना चाहते प्यार, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, डिफेंसिव एनर्जी में जा चुके हैं। बट क्या आप इनके मन में हैं
क्या ये व्यक्ति आपसे ज़रा भी प्यार नहीं करते? क्या ये आपको भूल चुके हैं? तो इस सवाल का जवाब दूंगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। दिल में आप अभी भी बसे हो, आपकी तरफ आकर्षण भी है, खिंचाव भी है। आपकी पुरानी मेमोरीज जो है, पुरानी बीती बातें, इनका पीछा नहीं छोड़ रही। ट्राई बहुत करते हैं लेकिन पीछा नहीं छूट रहा। खुद को बिजी करने के लिए फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि इन्हें लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप में मैंने इन्वेस्टमेंट जो की उसके रिटर्न्स मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे कुछ होंगे, या मुझे नहीं लगता इस रिश्ते में मुझे अब और एफर्ट डालनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है। वो कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे कि आप एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में आपका रोल क्या है, या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और क्या आखिर वो डिलीवर करें। क्योंकि उनको लग रहा है कि चाहे वो कितना भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते आए हैं, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया है। अब यहाँ याद रखना, ये मेरा नहीं है, आपके पार्टनर का विजन है, ये उनकी सोच है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, और आपके लिए उन्होंने मन में ऐसा ठान लिया है कि यार इसके लिए चैप्टर क्लोज है, अब इसको मुझे नहीं देखना है, मैं खुद को बदल देता हूँ या खुद को बदल देती हूँ और इस इंसान से मैं दूरी बनाती हूँ। यानी कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से दूर भाग रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है प्यार से दूर ही बना रखी है। अब प्यार से दूरी का मतलब ये है कि किसी से भी प्यार करने से ऐतराज़ है, किसी से भी। यानी कि इनके जीवन में अगर कोई और व्यक्ति भी है और आपको लग रहा है कि ये उनको लेकर पगलाए हुए हैं, उनके साथ लल्लू पच्चू कर रहे हैं, तो क्लियर वर्ड में बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर ने प्यार से कर लिए तौबा, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। यहाँ पर प्यार से उनका ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं डगमगा गया है, और लव इमोशंस के लिए उनके पास अब टाइम नहीं है। क्लियरली वो दूसरी प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या आप लोगों का यूनियन हो पाएगा जनवरी के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या लिब्रा राशि वालों का यूनियन होगा उनके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में? क्या वो अपने पार्टनर के साथ यूनियन कर पाएंगे? क्या लिब्रा राशि वालों का जनवरी मंथ में 2024 में होगा उनके रिलेशनशिप में यूनियन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, उफ, हैंगमैन। अरे यार, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो भाई, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ आपकी कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। यानी कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, बट ये वो टाइम नहीं है जिस वक्त आप लोगों को स्टेबिलिटी मिले। यानी कि इस टाइम फ्रेम में आप दोनों ही अपने कार्यस्थल पे फोकस ज़्यादा करेंगे, काम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। और वैसे मैंने हमेशा देखा है तुला राशि वालों, आपके पार्टनर हू बहू आप जैसा बिहेव करते हैं, मिररिंग इमेज में ज़्यादा रहते हैं। यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा वो व्यक्ति करते हैं। कायदे से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि या तो आप अपने ट्विन फ्लेम या तो अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक जैसी एनर्जी आती है हर बार। आपने जो है अपनी एनर्जीज में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करके आगे बढ़ना सही समझा। इन्होंने भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी चीज़ों पे फोकस करना सही समझा। प्यार दोनों ही करते हो, दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो, दोनों ही अपनी लाइफ में चॉइसेस ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑप्शंस नहीं चाहते, पर आप लोगों का दिल किसी से नहीं लगता। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को खींचते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित कर चुके हो, पूरी तरह समर्पित हो, सरेंडर्ड हो। आप लोग दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। इन रियल वर्ल्ड आप लोगों की ज़रूर बनती नहीं है, पर असल में आपके दिल की, आपकी सोल की बात करें तो आपकी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्लियरली जनवरी में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अवेकनिंग पीरियड होगा आप लोगों के लिए। आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन से गुजरेंगे, आप उनके बारे में कुछ समझने का एहसास महसूस करेंगे, वहीं आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ समझेंगे। यानी कि आप लोग दोनों की दूरी आप दोनों को कुछ सिखा रही है, कुछ एहसास करा रही है। और जनवरी का महीना जो है एहसास का महीना होगा, जहाँ पे एनलाइटमेंट होगी। आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और अपने अंदर की स्पार्क यानी कि अपने अंदर की वर्थ को भी पहचानेंगे। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन यही कहता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में जनवरी के महीने में कोई यूनियन नहीं होने वाला, बल्कि आप लोग एनलाइटन होंगे। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों का एहसास करने वाले हैं, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस जनवरी के महीने में क्या होंगे। वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जनवरी का महीना 2024 बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस उनके लिए क्या होंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, द स्टार। वृश्चिक राशि वालों, लाइफ में थोड़े बहुत आपके स्ट्रगल ज़रूर शुरू हुए होंगे। एक्चुअली कंपटिटिव एनर्जी ज़रूर बनी हुई होगी। सैटर्न की एनर्जी आप लोगों के ऊपर डेफिनेटली रिफ्लेक्शन छोड़ रही है।
लेट्स सी आपकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या हैं। मैं आपको कुछ बताती हूँ, गाइड करती हूँ यूनिवर्स स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि के लिए मुझे बताएं जनवरी में वो अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या फील करेंगे और क्या एक्शंस होंगी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। तो स्कॉर्पियो राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली किसी तरीके के हर्डल्स या कम्पिटिटिव स्टेट चल रहा होगा, स्पेशली आप लोगों की करियर लाइफ में, जहाँ तक मैं जानती हूँ स्ट्रेस हो रहा होगा क्योंकि सैटर्न का इम्पैक्ट है। तो ऐसे में कोशिश करो कि आप लोग जो है काले तिल का दान, काली चीज़ों का दान ज़्यादा करो। आप लोगों के लिए काली चीज़ें दान करने में बहुत फ़ायदा होगा, या किसी हैंडीकैप संस्था एनजीओ वगैरह जो है वहाँ जाकर थोड़ा सा डोनेशन करें बच्चों को, या तो बच्चों के लिए कुछ करें, स्वीट्स वगैरह खिलाएं। दान धर्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इस टाइम पे। स्पेशली कोई हैंडीकैप है, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो उससे बढ़िया आपके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। ये आपकी ज़िंदगी में आपके लिए तरक्की लाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। लव लाइफ के लिए अगर मैं बात करूं, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, देखो काफ़ी स्ट्रांगली वो व्यक्ति मेष राशि, एरीस राशि के, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस वो कैप्रिकॉर्न के दिख रहे हैं। यस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ये कुछ साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली मिले हैं, तो यानी कि ये राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात आपकी करती हूँ। आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर आप एंडिंग फील कर रहे हैं। एंडिंग क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं है, पार्टनर सही नहीं है, पार्टनर बहुत टॉक्सिक एनर्जी में आ रहा है। कुछ बातें आपने उनसे छुपाई है जिससे आप डर रहे हैं एक्सप्रेस करने में, या तो आप उनकी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति जो है मुझे चीट कर रहा है और मुझसे बहुत सी बातें छुपा रहा है, कन्फेस नहीं कर रहा, चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। आप अपने पार्टनर को काफ़ी बॉसी एनर्जी में फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनको हमेशा अपने हिसाब से चलने की ज़्यादा आदत है, वो अपनी चीज़ें अपने मन की करवाने की आदत ज़्यादा रखते हैं। उन्हें जो चाहिए तो वो उसके लिए साम दाम दंडभेद करेंगे, लड़ाई करेंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन प्यार की भाषा आपके पार्टनर को नहीं आती। आप ऐसा फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में डेफिनेटली इनसिक्योर फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर। आपके अंदर ऐसा रहेगा कि आप बहुत ऐसा फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे छुप रहे हैं, या आपसे बातें छुपा रहे हैं, या शायद किसी में इंटरेस्टेड है। इनसिक्योरिटी क्लियरली बिल्ड होते दिखाई दे रही है। मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को ट्रैवल करते हुए या एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये तो यार अपनी लाइफ में नॉर्मल है, ये तो सेलिब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं यार इस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आपकी तरफ से आप क्लियरली दिख रहे हैं कि यार आपको जो है हर्ट हो रहा है, आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, आप इनसे दूरी बना रहे हैं, आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपकी तरफ से ऐसा है कि नहीं, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, जो हुआ सो हुआ, इस इंसान को मेरी वैल्यू ही नहीं है, इस इंसान ने मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी है, इस इंसान ने मुझे, मैं इस इंसान के लिए क्या हूँ उसे इसको समझने ही नहीं है, इसको ये बात समझ आनी ही नहीं है। क्लियरली जनवरी के महीने में आप इस इंसान से डिस्टेंस लेते हुए एंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर दिल का कोई कोना बार बार आपसे कह रहा है कि बात कर ले, या आप जो है उनके मैसेजेस का या तो वेट कर रहे हैं या तो आप बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपका दिल बहुत तड़प रहा है, कहीं ना कहीं क्लियरली दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपकी तरफ से प्रैक्टिकल तौर पे, अगर रियल वर्ल्ड में कहूँ तो आप सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आप इस इंसान की तरफ देखने के लिए भी दूर भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिल का कोई कोना अभी भी चाहता है कि रिलेशनशिप में वापस से आप लोग अलाइन कर जाएं, अभी भी रिलेशनशिप वापस से जो है यूनियन में आ जाए। आप इनसे कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं, आप इनके साथ ग्रो करना चाहते हैं, लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी भी रहेगी, तो यस, आप दूसरे लोगों से बात, नए नए लोगों से बात ज़रूर करेंगे। हालांकि कुछ बड़ा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ एक्सट्रीम कोई व्यक्ति आ जाएगा या आप एकदम से पगला जाएंगे। नहीं, आप काम के सिलसिले में घूमना फिरना भी करने वाले हैं, चांसेस बहुत क्लियर हैं। आप बाहर भी जाएंगे, आपकी एनर्जी में फायर है, क्लियरली दिख रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अब सब चीज़ें बेटर कर रहे हैं, और अपने पार्टनर को आप नहीं चाहेंगे कि आपको लाइक क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके पार्टनर को कुछ भी आपके बारे में एहसास हो या कुछ भी पता चले, बिकॉज आप अब उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह सब डिटेल्स हाइड कर रहे हैं, या उन्हें ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताने से दूर भाग रहे हैं। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बेचैन होंगे जनवरी के महीने में। क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, हैप्पी है, गेट टुगेदर है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड दिल से ये व्यक्ति आपका ज़रूर वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनकर बैलेंस कर रहे हैं खुद को,
बट कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में अभी भी आपका इंतज़ार है, आपको लेकर बहुत होपफुल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। अभी भी ये व्यक्ति बार बार आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जनवरी के महीने में भी आपकी छोटी छोटी मेमोरीज़ को, छोटे छोटे पलों को याद करेंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इनकी ज़िंदगी में प्यार वापस आ जाए, बट कहीं ना कहीं ये उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना ही नए लोगों से बात कर रहे हैं, ना ही ये व्यक्ति जो है आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लियरली थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्टेंस में है, ज़्यादा अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं। इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती नज़र आ रही है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आ जाएगी कि आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ने में समझदारी है, अब अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे, अपने कार्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि ये बहुत तकलीफदेह होगा इनके लिए, ये बहुत पेनफुल एंड से गुजरेंगे। क्लियरली लग रहा है कि इससे पहले इनके लिए सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इनके लिए सब कुछ एंड होगा, जहाँ पर ये फील करेंगे कि ठीक है, शायद सब कुछ अब इसके आगे खींचने का कोई पॉइंट नहीं है, इसके आगे इस रिलेशनशिप को ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है। यानी कि बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आपके पार्टनर के अंदर आएंगे, जहाँ पर वो आपके बारे में सोचेंगे भी, उन्हें अजीब अजीब सपने भी आएंगे, आपका ख्याल भी बहुत आएगा, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस भी रहेंगे, बहुत सोच विचार भी करेंगे। लेकिन क्या यूनियन होगा? चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या यूनियन हो पाएगा स्कॉर्पियो राशि वालों का जनवरी के महीने में उनके रिलेशनशिप में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स। नहीं, यूनियन नहीं हो पाएगा। रीज़न आप लोग दोनों के बीच में ही दिख रहा है। देखो, प्यार का प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर शिकायतें कर रहे हो। ना आप खुश हो अपने रिश्ते से, ना आपके पार्टनर। आपके पार्टनर भी इसी बात से दुखी हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें गलत हो गई, इस रिलेशनशिप में होते हुए बहुत सा नुकसान हुआ। प्लस आप भी दूसरी तरफ से यही सोच रहे हैं कि यार ये इंसान जो है मुझे हमेशा नीचा दिखाने में या सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी गिराने में ही लगा हुआ है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंसेस दिख रहा है, जिसके वजह से आप लोग दोनों अपने इमोशंस को हाइड करेंगे। इस महीने आप लोग दोनों इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करने से इनकार कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर की तरफ। क्लियरली स्टक एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर दोनों को लगता है कि दूरी ही सही है, बिकॉज सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो यूनियन के चांसेस इस महीने बिल्कुल नहीं होने वाले। जनवरी के महीने में मे बी इन फ्यूचर हो जाए, ठीक है। सो स्कॉर्पियो राशि वालों, आई नो सैटर्न का इम्पैक्ट होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी या आपको सोच विचार होंगे, लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताया उसे ज़रूर ट्राई करें। काले तिलों का दान, या तो समुंदर में काले तिल बहाकर आ जाए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। देख लेते हैं जनवरी के महीने में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में, उनके पार्टनर के फीलिंग्स और एक्शन सबसे पहले देखते हैं। यूनिवर्स धनु राशि वालों के लिए बताएं उनके पार्टनर के फीलिंग्स और एक्शंस जनवरी के महीने में क्या होंगे 2024 में। हीरोपंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों, वैसे बाय द वे आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। इट्स अ हाई टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टाइम शुरू हो चुका है जहाँ पर आप कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे फेज़ की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी वो फेज़ शुरू हो चुका है, लेकिन और आगे बहुत बेहतरीन फेज़ शुरू होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी के महीने में धनु राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी साल 2024 में। धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए सैटर्न की एनर्जी तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, जिसके वजह से आपकी लाइफ में लग्जरी और कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ज़रूर बनेगी, ठीक है, आने वाले समय में। लेकिन हाँ, कुछ महीने और धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आएगी। तो ऐसे मत सोचना कि इंस्टेंटली चीज़ें बेहतर हो जाए। हो सकता है 1-2 महीने आप लोगों के लिए थोड़े उतार चढ़ाव रहे, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि किस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, कौन सी साइन से आप सबसे ज़्यादा डील कर रहे हैं। वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है आप लोगों की तरफ से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये कुछ साइन ज़्यादा हैं, और भी कोई दूसरी राशि के हो सकते हैं, बट क्लियरली मुझे जो ज़्यादा स्ट्रांगली हाईलाइट होती है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों की बात कर लेती हूँ। भाई, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे धनु राशि वालों। सबसे पहले तो आप अपनी मदर को लेकर या आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा लवेबल हो जाएंगे। इस महीने आप अपने माँ पर, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देंगे,
और सबसे बेस्ट चीज़ जो होने वाली है धनु राशि वाले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप खुद पे ध्यान देंगे। फाइनली आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, अपने आप को महत्व देंगे, खुद को वैल्यू देंगे। आपके अंदर अट्रैक्शन गजब का बढ़ने वाला है, आकर्षण भी बहुत बढ़ेगा। प्लस यहाँ पर एक माइनस चीज़ भी बहुत हो जाएगी, बहुत स्ट्रांगली धनु राशि वालों के लिए क्रिएट होगी। भाई मैंने क्लियरली कहा था आप लोगों के लिए शुक्र की एनर्जी एलिमेंट जो है क्रिएट हो रहा है, तो आपका आकर्षण तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपके अंदर लस्ट की एनर्जी यानी कि फिजिकल प्लेजर की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी कि आपको लगेगा कि भाई जल्दी एक्स आ जाए और फिजिकल हो जाए बस, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी के विचार बहुत ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस जो भी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही होने वाली है। यानी कि आपको लगेगा कि फिजिकल इंटीमेसी आप बहुत मिस करेंगे अपने पार्टनर के साथ बिताई हुए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपका आकर्षण बढ़ रहा है। तो आप अब वो पर्सनालिटी बन रहे हैं जो आईने में खुद ही को देखकर खुद ही से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्लियरली आपकी अट्रैक्टिव एनर्जी आपको फिजिकल एनर्जी के बारे में लाइक कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स दे रही हैं कि आप फिजिकल इंटीमेसी के बारे में ज़्यादा सोचें। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास दिख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे धनु राशि वालों, मेरे को ना एक स्टोरी याद आ रही है। शिव जी के ऊपर एक कहानी थी ना कि शिव जी जब प्यार में पड़ने से इनकार करते हैं अपनी फर्स्ट वाइफ के जाने के बाद, तो उनको जो है, मैं उन्हें क्यूपिड कहती हूँ, कामदेव थे एक्चुअली वो, क्यूपिड हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में उसे क्यूपिड कहेंगे। तो कामदेव जी जो थे उन्होंने उन्हें कोई तीर लगाया ताकि जो है शिव जी किसी और लाइक रिलेशनशिप में आ जाए, किसी और व्यक्ति को अप्रोच करें, या उस काम वासना के चलते वो किसी तरीके से फाइनली अपनी लव लाइफ को बेटर करें, लाइक क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं जगा दे। पर जैसे उन्होंने तीर लगा दिया तो भाई कामदेव को शिव जी ने देख लिया और शिव जी ने दे दिया भाई श्राप, अब उनका हो गया बुरा। तो कहीं उस तरीके की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप तप में हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, यहाँ पर क्यूपिड ने लगा लिया है आपको धनुष बाण, जिसकी वजह से अब आपकी दिन रात जो है बेचैनी से कटती हुई नजर आएगी। यानी कि यस, आप जो है अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी को बहुत मिस करेंगे, अपने पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके वजह से इशू रहेगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा, अगर लाइक ऐसा तो दिख रहा है कि आप सब्र कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बट एक सिर्फ उसी वजह से आप बार बार उनकी तरफ जाने के लिए तड़पते नजर आएंगे। इस महीने क्लियरली दिख रहा है कि आप थर्ड पर्सन को लेकर सोच विचार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी है, देयर इज़ नो पॉइंट, पार्टनर के साथ बीच में रिश्ते में आकर कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है, इससे अच्छा मैं अपने फैमिली पे फोकस करूं। आप खुद को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहेंगे इस महीने। जैसे कि मैंने कहा, फिटनेस पे, अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। खुद डिफेंसिव मोड में भी आएंगे काफ़ी ज़्यादा, अपने पास्ट की एनर्जी को बहुत याद करेंगे, छोटी छोटी बातों को, पार्टनर के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करेंगे, खुद को बहुत स्टक फील करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहाँ पर ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना किसी और के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, ना आपके पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। खुद को मूव ऑन करने के लिए पुश करते नजर आएंगे काफ़ी स्ट्रांगली। और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एंड ऑफ द मंथ में क्लियरली आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक क्रिएटिविटी के साथ मुझे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली घर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं या फाइनेंसेस को बेटर कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ आपके अंदर आ रही है और पेशेंसली बैलेंस आप चीज़ों को करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जो क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है, ये कहीं आपके पार्टनर तो नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर दूसरी एनर्जी में मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको पिछले कुछ टाइम से चाणक्य समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा दिखते कुछ है, करते कुछ है, यानी कि आप मास्टरमाइंड हैं, आप प्लेयर हैं, आपको वो कम नहीं समझते। उन्हें लग रहा है कि आप जो है जब खेलने पे आते हैं तो बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। ये आपके खेल से डरते हैं, ये आपके माइंड गेम से डरते हैं, ये आपको समझ पा रहे हैं कि आप एक बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान हैं। इन्हें आपसे मोटिवेशन बहुत मिलता है। इन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अगर ग्रोथ हासिल की है तो आपकी वजह से की है, लेकिन अब ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी फील कर रहे हैं ये आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको अब समझ ही नहीं पा रहे, मन इनका बावला हुए जा रहा है जहाँ पे ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि आप दोनों इंट्रैक्शन में आएँ, बातचीत करें और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो या इनकी लाइफ में आपके वजह से कोई बहस हो जाए। ये उस चीज़ से दूर भागते नज़र आ रहे हैं। मन मायूस है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दिल से बहुत बुरी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाए। ये अपने माता पिता को या अपने बच्चों को बहुत फोकस करते नज़र आ रहे हैं इस महीने। क्लियरली इनके ज़िंदगी में पैसा भी आता नज़र आ रहा है, फाइनेंसेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ये अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हाँ
इस महीने ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत गिल्टी भी फील करेंगे। इन्हें लगेगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सॉरी का रियलाइजेशन करेंगे। इन्हें लगेगा कि इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया, जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। किसी तरीके का बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आएगा। आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी करेंगे, सोचेंगे बहुत आपके बारे में। एंड ऑफ द मंथ ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस होते नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था ना धनु राशि वालों, कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी यूनियन होगा इस महीने या नहीं। जनवरी के महीने में मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए साल 2024 जनवरी के महीने में इनके रिलेशनशिप में, इनकी लव लाइफ में इनका यूनियन होगा या नहीं होगा, पार्टनर से यूनियन होगा या नहीं होगा। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। नहीं हो पाएगा इस महीने आप लोगों के लिए। दोनों के लिए एक न्यू एनर्जी में आप लोग डेफिनेटली आएंगे। ट्रांसफॉर्म दोनों के दोनों होंगे। क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली आपके एंड से तो बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है वो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, एहसास करेंगे, लेकिन दोनों ही कोल्ड एनर्जी में रहेंगे। दोनों की ईगो और कहीं ना कहीं किसी कारणवश दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने से एतराज़ जताएंगे। दोनों को दुख बहुत होगा, आप स्पेशली बहुत तरसेंगे इनके लिए, आपके अंदर तड़प बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा, वैसे वैसे वाले ख्याल बहुत आने वाले हैं। सो अपने मन को ठंडा करने की कोशिश करें। ठंडे पानी से बार बार नहाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्लियरली मुझे दिख रहा है। और यस, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को देखो, जो स्ट्रेस एंजाइटी मैं देख रही हूँ, उसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि रात को सोने से पहले हल्का गर्म पानी, ठीक है, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हो, हल्का गर्म यूज़ कर सकते हो, बहुत गर्म यूज़ कर सकते हो, भाई जो भी टेम्परेचर में। बेसिकली आप डांस कर रही हो, बोल रही हूँ डांस करते हो, नहीं, जो भी रूम टेम्परेचर में आप नहाते हो वो पानी ले लो। और रात को सोने से पहले, भाई बहुत सर्दी है मुझे पता है, मुझे गालियाँ तो दोगे बहुत सारी, पर मेरे पास यही एकमात्र उपाय है आप लोगों के लिए। सोने से पहले थोड़ा सा जो चम्मच है नमक का अपने पानी में मिला लें और उसके बाद उससे नहा लें। पानी में ज़रूरी नहीं साबुन वाबुन लगाना है, रात को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी भले आप ले लो और 1 चम्मच जो है नमक आप उसमें डाल दो, एक आधा स्पून डाल दो, 1 चम्मच डाल दो। एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट अगर है आप लोगों के पास, देखो कोई भी सॉल्ट डाल सकते हो, आपके पास कोई भी प्रकार का सॉल्ट है आप डाल दो। लेकिन लेट्स से एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास है, नहीं मालूम तो अमेज़ॉन से ढूंढ लो, मिंत्रा से ढूंढ लो, मुझे नहीं मालूम कहाँ से मिलता है, इसलिए प्लीज़ मुझसे मत पूछना कहाँ से मिलेगा, खुद ही ढूंढ लो। एप्सम सॉल्ट आसानी से अवेलेबल है, अगर वो मिल सकता है तो वो अपने बाथरूम में इकट्ठा करके, एक बोलते हैं ना जार बनाकर रख दो, और रात को सोने से पहले थोड़ा सा वो सॉल्ट जो है पानी में डालकर उससे नहाकर ही आओ। बाल पे डालने की ज़रूरत नहीं है, बालों पे नीड नहीं है, मेंसेस में भी आप कर सकते हो, प्रेगनेंसी में कर सकते हो। उससे क्या होगा, एंजाइटी रिलीज़ होगी, जो एनर्जी नेगेटिव आपके ऊपर हैवी हो रही है वो कम होगी, और ये जो ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं वो कंट्रोल में आएंगे, यानी कि आप अपने आप को काबू कर सकेंगे। देखना चीज़ें तो बेटर होंगी, लेकिन हाँ अब ये मत सोच लेना कि रातों रात ना मैजिक क्रिएट हो जाएगा। कोशिश करो, धीरे धीरे ही चीज़ें बेहतर होगी, बाकी एफर्ट्स तो आपके होंगे, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जीज को हम कंक्लूड करें तो क्या आप लोगों का यूनियन होगा इस महीने, तो मैं कहूँगी नहीं भाई, नहीं होगा ये। लेकिन पार्टनर रियलाइज़ बहुत कुछ करेगा और सीरियस भी आपके प्रति बहुत होगा या होगी, इस बात का कहीं ना कहीं एनर्जी ज़रूर प्रेडिक्ट हो रही है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं आगे की एनर्जी में। धनु के बाद अब कौन सी नंबर आई, हाँ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की बारी आई। मकर राशि के लिए देखेंगे, भाई मैं अक्सर ना मकर और कुंभ को आगे पीछे कर देती हूँ, कई बार कभी कुंभ पहले आ जाती है, कभी मकर पहले आ जाती है, मुझे कई बार ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं दोनों एनर्जी में अक्सर कंफ्यूज होती हूँ, सालों साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं आज भी बहुत कंफ्यूज होती हूँ, जैसे कि लेफ्ट राइट में, टी शर्ट कौन सी होती है, शर्ट कौन सी होती है, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, मैं अक्सर बहुत कंफ्यूज होती हूँ। सिमिलरली मैंने एक और पैटर्न नोटिस किया है, मैं मकर और कुंभ में भी बहुत कंफ्यूज होती हूँ, ठीक है। सो राशियाँ तो पता है, बट स्टिल मैं कई बार आगे पीछे कर देती हूँ, मतलब एक राशि तो कभी भी मेरी रीडिंग के दौरान आपको कुंभ नहीं मिल रही, मकर नहीं मिल रही, तो आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं अब मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में यूनिवर्स बताएं पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या रहेंगी, मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दी लवर्स, भाई रात हो रही है, बहुत अंधेरा हो चुका है, मैं क्लियरली बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है, कितना बात करना पड़ता है, डू यू हैव एनी आइडिया, नहीं पता ना।
बहुत मेहनत होती है, करके देखो किसी दिन। अगर एफर्ट अच्छे लगते हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आगे भी ऐसी रीडिंग्स को देख सको, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए बताएं यूनिवर्स, मकर राशि वाला या वाली कैसे फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर, उनके एक्शंस क्या होंगे अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में 2024 में। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि वालों को आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है यार, मैं देख रही हूँ बहुत दिन ब दिन जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। अब बोलोगे नहीं दीदी ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम बेटर हो रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों से पूछो तो पता चलेगा। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ना कोशिश करो कि आप जो है एम्प्टी स्टमक या तो थोड़ा सा गुड़ खा लो, या गुड़ जो है थोड़ा सा गुड़ की मिठाई विठाई बना लो, लड्डू वड्डू बना लो, वो खाया करो, या किसी को दान कर दो अगर हो सकता है। भाई शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो उससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। मतलब आप क्या करो, उस जल में जो भी शिव जी को चढ़ाते हो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर गुड़ डाल दो, उससे चढ़ाओ। आपकी ज़िंदगी में जो गुस्सा आता है ना वो मिठास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी की, सबसे पहले तो भाई जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जी मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो है मुझे लिब्रा, एक्विरियस, जेमिनी की भी एनर्जी ज़्यादा मिली है, ठीक है। और भी कोई साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं, पर जो स्ट्रांग मिलते हैं मैं वही बताती हूँ, ठीक है। अब मैं आपकी बात सबसे पहले करूँगी, भाई आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है जनवरी के महीने में भी। आपका पारा जो है, टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ है। देखो क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो चुका है, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो, आप अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हो, नई नई चीज़ों पे, लर्निंग्स पे बहुत फोकस है, अपने बुजुर्गों पे बहुत ध्यान दे रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स भी बहुत कमा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। अपने रिलेशनशिप की जहाँ बात करें, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना है या पार्टनर का वेट करना चाहिए, मैं मूव ऑन कर लूँ या अपनी ज़िंदगी में इसका इंतज़ार करूँ। इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चंस में हैं। प्लस आप अपने पार्टनर के रिजेक्शन से भी बहुत डर रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि अगर आपने उनको मैसेज कर दिया, आपने उनसे कम्युनिकेट किया, तो ये व्यक्ति आपको जो है बहुत बुरा भला बोल देंगे, या आपको इंसल्ट करेंगे, या ना जवाब देके भी बहुत बुरा फील कराएंगे, जिसकी वजह से आप उन्हें मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। हालांकि आप उनसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, बिकॉज क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए तड़प रहे हैं। आपके मन में उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। पिछले कुछ टाइम में आपने अपने आप को बेहतर बनाया है, लेकिन कोल्ड भी हो गए। क्लियरली दिख रहा है कि प्यार व्यार से दो तौबा करके, बोलते ना करियो ना कोई वादा किसी से करियो ना, और प्यार किसी से करियो ना। आपका ऐसा है कि बस अब आपका जो है दिल टूटा हुआ है। आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ फैसले कर चुके हैं, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप इस रिश्ते में ज़्यादा आगे नहीं देख पा रहे। लेकिन हाँ, जनवरी के महीने में आप इनके बारे में सोचेंगे ज़रूर, जहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या मुझे मैसेज कर लेना चाहिए, क्या मुझे रिप्लाई कर लेना चाहिए, क्या मुझे जो है इस इंसान से बात करनी चाहिए, कहीं ये व्यक्ति मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेगा, कहीं ये व्यक्ति मुझे दोबारा हर्ट तो नहीं करेगा। हर्ट होने के डर से आप इन्हें अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी। जनवरी के महीने में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से कुछ क्लैरिटी या एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हैं। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको क्लैरिफाई करे कि जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई वो क्यों हुई, किस कारणवश की, और क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जनवरी के महीने में आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन बार बार चीख के अपने पार्टनर से बहुत से सवाल करता नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप इस सवाल का मतलब कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं, आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पर क्लियरली हीरोपंत की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप जो है बहुत ही फादरली एनर्जी में हैं, यानी कि आप भले एक औरत हैं तब भी आप एक मर्द की एनर्जी में रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने आसपास की चीज़ों पे फोकस करेंगे, प्लस थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मन में कुछ होंगी और बाहर कुछ होंगी, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन हाँ स्वभाव में बहुत नरम रहेंगे और बहुत लोगों का भला करने की सोचेंगे, दान धर्म करेंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे सब में, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत सोच विचार करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि सोचेंगे, पर रिलेशनशिप में मेन आप ज़्यादा सोचेंगे कि रिलेशनशिप में फ़ायदा है कि नहीं, इतना इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, इस इंसान से सवाल करूँ कि नहीं करूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हो और वो जवाब आपको मिल नहीं रहा है, आप परेशान हैं इस चीज़ को लेकर।
अब यहाँ पर आपके पार्टनर की बात कर ली जाए, आपके पार्टनर अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन हुआ है या कहीं ना कहीं किसी तरीके की सफलता इनके करियर में इन्होंने ज़रूर रिसीव की है। ये लॉन्ग टर्म के प्लान सोचते हुए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही बड़े और सडन फैसले लेते नज़र आ रहे हैं। क्लियरली जनवरी के महीने में ये व्यक्ति आपको लेकर बावले या बावली होंगी, पूरी तरह से दिमाग ख़राब हो जाएगा, बार बार आपको फैंटेसाइज करेंगे, बार बार आपके प्रति इनकी क्रेविंग, मन की काम इच्छाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, फिजिकल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, फिजिकल इन्वॉल्व होने की इच्छा ज़्यादा बढ़ेगी, आपके प्रति एक अजीब सा खिंचाव, मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, बट बार बार खुद को बदलते नजर आएंगे, मन से खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ख़त्म करते हुए महसूस करेंगे कि यार जाने दो, उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं जब सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग बार बार आपके बारे में सोचेगा और फैंटेसाइज करेगा आपको लेकर। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के लिए। जनवरी के महीने में आपको लेकर आपके पार्टनर वेट करते नजर आएंगे कि आप कब आएंगे या कब चीज़ें बेहतर करेंगे। ये व्यक्ति आपके इंतज़ार में आपको लेकर पेशेंस रखते हुए नजर आएंगे। आपके लिए आप जब तक आएँ तब तक खुद को सजाते हुए नजर आएंगे, खुद का रख रखाव करते नजर आएंगे। मन में बहुत सी नाराज़गी भी है, प्लानिंग कर रखा है कि नखरे करेंगे, नौटंकी भी करेंगे कि अगर आप आएंगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये इनकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेकिन हाँ, इंतज़ार है, मन में प्यार है और कहीं ना कहीं ये खुद को संभालते हुए, खुद में पेशेंस रखते हुए खुद को बेहतर इंसान बनाते नज़र आ रहे हैं। पर ओवरऑल इस महीने में बार बार ये व्यक्ति आप ही के बारे में सोचेंगे, आपके साथ यूनियन को लेकर बहुत चिंता करेंगे, सोचेंगे कि काश यूनियन हो जाए। डिफेंसिव एनर्जी में भी रहेंगे, खुद की तरफ से खुद को प्रोटेक्ट भी करेंगे, पर बार बार आपको फैंटेसाइज करेंगे, आपको फील करेंगे अपने आसपास और चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई यूनियन होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी के महीने में मकर राशि वालों के लिए उनकी रिलेशनशिप में यूनियन होगा या नहीं होगा। जनवरी महीना साल 2024 का यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के रिलेशनशिप में यूनियन होगा या नहीं होगा। 8 ऑफ कप्स, फूल, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ डाइसी सिचुएशन है, यानी कि मल्टीटास्किंग करते हुए आप लोग दोनों नजर आएंगे। दोनों की ज़िंदगी में बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज नजर आएंगे आपको लेकर, आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज नजर आएंगे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों इंतजार भी कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी दूसरी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। दोनों आगे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, पर दोनों ही अब भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ से शुरू हुई थी कहानी, यानी कि दोनों ने ही कहीं ना कहीं मन ही मन इस बात को सोच विचार में रख लिया है कि काश शायद वापस आ जाए, शायद चीज़ें ठीक हो जाए। यानी कि शायद है ये होप जो है, ये उम्मीद जो है, ये पीछा नहीं छोड़ रही, दोनों के मन में प्यार रहेगा। बट ओवरऑल क्या आप दोनों का यूनियन होगा, तो मैं कहूँगी नहीं, इस महीने यूनियन के चांसेस बहुत कम हैं। दोनों की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि प्यार बहुत होगा, स्पेशली आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो अब बारी है कुंभ राशि वालों की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। साल 2024 में कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। कुंभ राशि वालों के पार्टनर जो हैं उनकी फीलिंग्स और एक्शंस कुंभ राशि वालों के लिए क्या होंगी साल 2024 जनवरी के महीने में। कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए सैटर्न की एनर्जी बहुत हैवी हो रही है। ठीक है, एक बात मैं बता देती हूँ, क्लियरली अपने थॉट्स को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए काली चीज़ों का दान बहुत स्ट्रांग अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या काले कपड़ों का दान आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपकी ज़िंदगी में बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस उनके पार्टनर के लिए क्या होंगी जनवरी के महीने में। साल 2024 में कुंभ राशि वाले अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे। सो काली चीज़ों का दान मैं कह रही थी कि आप करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें अगर हो सके तो। हनुमान जी को जो है मोतीचूर के जो लाल लाल लड्डू आते हैं ना, प्यारे प्यारे फ्रेश लड्डू, वो आप जो है उन्हें चढ़ा कर आएँ मंगलवार को, बहुत ही मंगल होगा आपके लिए। ठीक है, प्लस आपके लिए अगर हो सके तो जैसे कि मैंने कहा, हैंडीकैप बच्चों को या आप बुज़ुर्गों को थोड़ा सा डोनेट करें, या उनके लिए कुछ हेल्प, लाइक किसी तरीके की हेल्प करने की कोशिश करें। आप नोटिस करेंगे कि आपके जो थॉट्स वगैरह हैं
जो कंट्रोल में नहीं आ रहे वो कंट्रोल में आएंगे। यदि ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत सारा बता दिया, हम ये नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट काली चीज़ें, जो काला तिल होता है, काली तिल जो है मुट्ठी भर लेकर, राइट हैंड से मुट्ठी भर लेकर समुंदर में बहा कर आएँ सैटरडे के दिन में, किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे, ठीक है। उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। आप हर सैटरडे ये कर सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा समुंदर में बहा दिया तो, ठीक है। तालाब में, समुंदर में, जहाँ सही लगे बहा दो, ठीक है। और उसमें मतलब मुट्ठी भर, जितना मुट्ठी में आता है उतने काले तिल डालकर आप बहा दो। जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी थोड़ी रिलीज होती नज़र आएंगी। प्लस कहीं अटका हुआ काम है तो वो आपका सफल होता नज़र आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, आप किस व्यक्ति से डील कर रहे हो, देखो काफ़ी स्ट्रांगली तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी से डील कर रहे हो। टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, और भी कोई राशि के हो सकते हैं, पर ये राशियाँ मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है। सो अब मैं आपकी बात कर देती हूँ भाई। कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए महीना थोड़ा डिफिकल्ट साबित होगा, ठीक है। इस महीने आप सेपरेशन का सामना करेंगे, स्पेशली मैरिड हैं तो मैरिज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर मैं खोली बोलते ना, बिना सोचे समझे नहीं बोल रही हूँ, क्लियरली आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे लीगल एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में आपके लिए सेपरेशन दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो सेपरेशन की एनर्जी है आप लोग दोनों की। अगर आप मैरिज के रिलेटेड देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये आपका अगर कोई अफेयर है वगैरह, लेट्स से आप जो है अपने पार्टनर के लिए, लाइक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए आप देख रहे हैं, तो उनके लिए एनर्जी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए सेपरेशन दिख रहा है। रीज़न, आप अपने रिलेशनशिप में कुछ भी हैपनिंग फील नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ भी हैपनिंग नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। हर दिन की कॉम्प्लिकेशन या आर्ग्यूमेंट से आप इरिटेट होते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंटिव फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप थक चुके हैं, आप एक लड़ाई से थक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में टीम वर्क नहीं है, बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है। आप सब कुछ एंड करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। भले मैरिड हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ओवरऑल आपकी एनर्जी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप से, अपने रिश्तों से थक चुके हैं। आप मन में तो बहुत सारी चीज़ें बहुत हैप्पी रखते हैं, बहुत बेटर रखते हैं, लेकिन सामने से प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आप सब कुछ बहुत बदला हुआ, डिफरेंस, और एक अजीब सी लाइक बोलते हैं ना कि ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं जहाँ पर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। एंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, लीगल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की डिफरेंसेस को अपने रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं, ठीक है। मन में आप अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ते वर्क कर जाएं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्क करने की जगह बिगड़ ही रही हैं। दिन ब दिन आप लोगों के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं। कुंभ राशि वालों, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सेपरेशन के चांसेस इस महीने ज़्यादा हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि पार्टनर के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इस इंसान के साथ तो टीम वर्क है ही नहीं, टीम वर्क तो हो ही नहीं रहा है, और चीज़ें सिर्फ डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ठीक है। मन में डेफिनेटली आप अभी भी प्यार चाहते हैं, प्यार की खोज है, लेकिन लीगल मैटर्स का ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे इस महीने ऐसा दिख रहा है। तो अब बारीक है जहाँ पे मैं बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, ठीक है। कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नज़र आएंगे। कुंभ राशि वालों, आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके सपने देखते हैं या आपको अचानक से याद करते हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सोच विचार और बहुत सब्र से काम करते नज़र आ रहे हैं। मन में बहुत सब्र है, होपफुल हैं अभी भी, और आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत अजीब सी बेचैनी और रेस्टलेसनेस को फील कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एक होता है ना कि यार ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है, वो वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोशिश पूरी कर रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश पूरी कर रहे हैं कि कहीं से आपकी वजह से खबर मिल जाए, ज़रा सा आपके बारे में कुछ पता चल जाए। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपने करियर पे, अपनी बाकी चीज़ों पे, अपनी फैमिली पे फोकस करने का ठान लिया है। क्योंकि इनकी एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि ये अब थोड़े से ईगो कह सकते हैं या प्रैक्टिकल कह सकते हैं, दोनों एनर्जी कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इट्स बेटर कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की जाए। जनवरी के महीने में आपके पार्टनर एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की।
येस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इनकी कम्युनिकेशन बेटर हो रही है और कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। प्लस आपको लेकर भी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक तो करेंगे लेकिन अप्रोच नहीं करेंगे, उल्टा मूव ऑन करने का प्रयास करेंगे, बट मैनिफेस्ट करेंगे। यस मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अपने जीवन में दोबारा लाना चाहते हैं। ये चाहते ज़रूर हैं कि वापस आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, बट आप नहीं आ रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट करके आपको छोड़ रहे हैं कि भाई ठीक है, जो होगा भगवान की मर्ज़ी, भाई भगवान ने देना होगा तो दे देंगे। क्योंकि क्लियरली स्पिरिचुअल एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको नहीं बताना चाहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ की बेटर स्टार्ट कर ली है। ठीक है, क्लियरली अपनी ज़िंदगी में ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए कुंभ राशि वालों के लिए क्या यूनियन होगा उनके रिलेशनशिप में। क्या जनवरी के महीने में, साल 2024 में, क्या जनवरी के महीने में इनके रिलेशनशिप में यूनियन होगा। वैसे कुंभ राशि वालों कार्ड्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए मैं क्लियरली बोलूँ, कार्ड्स में बहुत डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आएंगी इस महीने, आप लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ यूनियन की अगर बात करें तो सेल्फ वर्थ का एहसास आपको ज़्यादा होगा। आप अपने आप के रख रखाव पे ध्यान देंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने अंदर के लव को ज़्यादा फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में प्यार बहुत समय से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार हासिल नहीं हुआ, इसलिए आप अपने प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की लड़ाई लड़ते नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर से खुलकर या तो बात करेंगे या किसी तरीके के ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ से आप उनसे डिस्टेंस लेंगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आप एक महायुद्ध लड़ते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर दूसरी तरफ आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करते नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में क्या जनवरी के महीने में यूनियन होगा, तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। उदास होंगे दोनों एक दूसरे को लेकर, दोनों मिस करेंगे एक दूसरे को, दोनों ही अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रहे हैं और दोनों की जीवन में रोशनी सिर्फ तब आएगी जब एक दूसरे के साथ होंगे। जनवरी के महीने में क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ दोनों ही एक दूसरे का प्यार महसूस करेंगे, दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास ज़रूर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर कुंभ राशि वालों आप लोगों के लिए भाई रीडिंग होती है ख़त्म। अब बारी आती है हमारे आखिरी राशि की, मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं जनवरी के महीने में मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी। साल 2024 जनवरी के महीने में उनके पार्टनर की, मीन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या रहेंगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, दी 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्पाइसेस राशि वालों यानी कि मीन राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी उनके पार्टनर को लेकर। 5 ऑफ कप्स, डेविल। मीन राशि वाले बहुत सोच विचार करने लगे हो आजकल, बहुत ज़्यादा। क्लियरली दिख रहा है कि थॉट्स में ही खोए रहते हो आजकल, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। सोच को कंट्रोल करने के लिए मंत्र का जाप करने की कोशिश करो। अगर हो सके तो ओम नमो भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करो। यदि वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ग्रीन तारा मंत्र जो है वो चांटिंग कर सकते हो, वो तो कोई भी धर्म का कर सकता है ना। अगर ग्रीन तारा भी नहीं हो पा रहा है तो भाई आप होपोनोपोनो एक्टिविटी कर लो। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी में ज़्यादा आने की कोशिश करो, बिकॉज सोच विचार बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं। बुरी सोच, नेगेटिव सोच ज़्यादा है, नेगेटिव नज़र ज़्यादा है। इस महीने नज़र बहुत लग रही है, थॉट्स भी ज़्यादा है, हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान भी हो रहे हो कहीं ना कहीं। क्लियरली मुझे दिख रहा है। देखो यार, ओवरऑल प्रेडिक्शन तो मैंने करके ऑलरेडी उस चैनल पे इसी चैनल पे पहले से ही कर ली है। ये लव की बात कर रही हूँ। ठीक है, लव के रिलेटेड मैं अगर देखूँ तो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब अपनी मेंटल हेल्थ को मेन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पुरानी छोटी छोटी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, बीते हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से बड़े परेशान हैं, एग्जॉस्ट हैं, या पार्टनर की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान है। बुरी इरिटेशन आपके अंदर बन चुका है कि बुरी आदत इनकी नहीं ठीक हो रही, यार चीज़ें बेटर नहीं हो रही। इस महीने आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही सोच विचार में हैं।
काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। यानी कि बैलेंस क्लियरली दिख रहा है कि आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर को ज़रा भी एहसास हो कि आप उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। यानी कि आप उनको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, आप उन्हें ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर खड़े रहें। यानी कि उन्हें महसूस ना करवाएं कि मतलब आप उनको ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि भाई उन्हें पता ना चले कि आप उनको याद करते हैं, आप उन्हें मिस करते हैं, या आप उनके बिना बेजार हो गए हैं। आप बहुत स्ट्रांग होकर एकदम हैप्पीली खुद को बैलेंस करते हुए, खुद को ठीक रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मन कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, पार्टनर को लेकर परेशानी है, बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, एक अजीब सी एनर्जी है जहाँ पर आप बार बार तीसरे व्यक्ति के बारे में या पार्टनर की कोई बुरी आदत के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी एनर्जी में है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, निकल पाने की दिक्कत महसूस कर रहे हो। लेकिन हाँ, आप अपने पार्टनर से प्यार की उम्मीद करते हो। आपका मन कहीं ना कहीं प्यार के लिए बावला हो रहा है। ऐसा लग रहा है आप चाहते हो कि व्यक्ति आपसे प्यार करे, आपको धोखा नहीं दे, आपका ट्रस्ट जीते, आपको सच्चा प्यार दे। यानी कि झूठा या बेतुका वाला प्यार नहीं, आप कोई जेन्युइन प्यार चाहते हैं आप उनसे। और वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि मिल नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, देखो जो स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं मैं सिर्फ वो बताती हूँ आप लोगों को। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट ये राशियाँ मुझे ज़्यादा दिखी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की साइन में आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करेंगे। रीज़न, ऑलरेडी ये बहुत दुखी हो चुके हैं, इन्हें बहुत हर्ट हो चुका है इस रिलेशनशिप में, ये बहुत अपसेट हो गए हैं, आपको याद करते करते थक गए हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच विचार करते करते थक गए हैं, नींद उड़ चुकी, परेशानियां बहुत ज़्यादा, अंदर ही अंदर एग्जॉशन फील किया, एनजाइटी फील की, रोए, परेशान हुए। आपके साथ इस रिश्ते को लेकर बहुत से क्वेश्चंस के साथ आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम में खड़े रहे हैं। लाइक सोच विचार में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि खोए हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी को बेटर करने का प्रयास करेंगे। इस महीने ये अपनी ज़िंदगी से उन हर इंसान को निकालेंगे जो टॉक्सिक है, जो गलत है। ये आर्ग्यूमेंट से दूर रहने की एनर्जी में रहेंगे। ये ऐसा रहेंगे कि जहाँ पे दोस्त काम के नहीं है तो दोस्तों को बाहर निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से। जो लोग इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनसे दूर रहकर अपने कार्य पे, अपने काम पे बहुत फोकस करेंगे। इवन चांसेस है कि अपने काम को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बहुत बैलेंस, बहुत ही अलाइन, स्पिरिचुअली अलाइन करते नजर आएंगे। ठीक है, इस महीने इनकी एनर्जी में एक मेजर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये आपको मिस तो करेंगे, डेफिनेटली याद करेंगे, लेकिन दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस ही क्रिएट करेंगे, अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग पे फोकस ज़्यादा करेंगे। यानी कि इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस महीने। आपको याद तो करेंगे, बट ऐसा महसूस करेंगे कि यार इस रिश्ते में अभी कोई पॉइंट ही नहीं है, इट्स बेटर कि मैं अपने दिल की करूँ। लेकिन देखते हैं क्या यूनियन होगा कि नहीं होगा इस महीने आप लोगों का। यूनिवर्स मुझे बताएं, मीन राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में यूनियन होगा या नहीं होगा। जनवरी के महीने में उनके रिश्ते में साल 2024 में मीन राशि वालों का यूनियन होगा या नहीं होगा। उनके रिलेशनशिप में यूनियन होगा या नहीं होगा। रात बहुत लेट हो चुका है, रीडिंग करते करते हालत ख़राब हो चुकी है। इसलिए अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है, ऐसी वाली मेरे मेहनत एफर्ट को पसंद करते हो तो यार लाइक कर लो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी वीडियोस ऐसी देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, ओके, आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस महीने यूनियन नहीं होगा। इस महीने आप दोनों ही स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ लेसन्स लर्न करेंगे, एक दूसरे के बारे में कुछ जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। दोनों के बीच में डिस्टेंसेस रहेंगे, दोनों इस रिश्ते में बहुत सारी लूप होल्स को फोकस करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि यार इस रिश्ते में बहुत कुछ खो दिया, या ये पार्टनर ने मेरी बात को, मेरी भावनाओं को कदर दी ही नहीं, समझा ही नहीं। दोनों ही एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करेंगे। एक व्यक्ति ज़रूर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड ज़रूर हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं जहाँ पर ये आपको समझ सके। क्लियरली आप दोनों के मन में प्यार बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए,
लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर इस महीने आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा, यानी कि ईश्वर को याद करेंगे, सरेंडर करेंगे, भगवान की आस्था बढ़ेगी और अपने सीक्रेट्स को रिवील करने से डिनाई करेंगे, यानी कि मन की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करेंगे एक दूसरे के सामने। क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। तो क्या यूनियन होगा? सवाल का जवाब है नहीं। इस महीने यूनियन होने के चांसेस ना के बराबर हैं और इस महीने आपके सोच विचार आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे और वहीं आपके पार्टनर भी आपको लेकर सोचेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे, अपने मन की अपने दिल की सुनते नज़र आएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये पूरा राशिफल होता है ख़त्म। हमने कर ली पूरी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।